गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और मेरे यकीनियंस, क्या हाल चाल? कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई? सब बढ़िया? हाँ भाई। तो दिन के 11 बज चुके और हम लोग पहुंच चुके। हाँ हाँ। आज अपने पास 25 तारीख, धीरे धीरे अब ये महीना भी एंड हो रहा है, अगस्त आने वाला है। करते करते 3 चैप्टर बीत चुके हैं, चौथा चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, केमिकल इक्विलिब्रियम। देखते। हाँ, सब बढ़िया। इक्विलिब्रियम कैसा चल रहा है? इक्विलिब्रियम में कैसा मजा आ रहा है? सच बताना। सच सच सोचो, इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम कैसा चल रहा है अभी तक? पहली क्लास तो चलो थ्योरी वाली थी, सत्संग चल रहा था। पहली क्लास में उतना कुछ नहीं था, लेकिन सेकंड क्लास के बाद, सेकंड थर्ड, जो 2 क्लास लास्ट की हुई है, वो कैसा चल रहा है? वो कैसा चल रहा है? एनसीईआरटी रीड करना जरूरी है, इसलिए नहीं कि एनसीईआरटी से भाई ऑब्वियस है ना यार, कुछ चीजें एनसीईआरटी में जैसे कुछ एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, जो एक्टिविटीज होती हैं। अब यार वो चीजें मुझे लगता है कि आप एक बार पढ़ोगे तो मतलब उसमें से अगर कुछ लगता है तो आ सकता है, इसलिए और कुछ नहीं। ठीक है। हाँ, बढ़िया। तो बहुत बढ़िया, क्या बात है, सबको इजी लग रहा है ना? चलो अच्छी बात है। आज उसी इजी चीजों में, आज और कल में हम लोग इक्विलिब्रियम ऑलमोस्ट एंड कर देंगे। और सैटरडे को पता तो है ही ना क्या करने वाले हैं। सैटरडे पता है ना क्या होने वाला है? हाँ। सैटरडे, सैटरडे क्या करने वाले हैं? हाँ, सैटरडे करेंगे, पता है। सैटरडे, हाँ सैटरडे क्लास करेंगे। सैटरडे को अपने को, सैटरडे को हम लोग करेंगे कुछ चीजें, सबको आइडिया हो गया है ना? सैटरडे को कर लेंगे, हाँ महा केबीडी कर लेंगे। ठीक है। उसमें फिर इक्विलिब्रियम के जितने भी बचे हुए क्वेश्चंस होंगे, इतने कर लेंगे कि टेंशन खत्म हो जाएगी। के भाई देख, सीधी सी बात है, केबीडी केबीडी खेलेंगे, लेकिन आज का केबीडी थोड़ा स्पेशल है। स्पेशल क्यों है? आज की क्लास भी बहुत स्पेशल है, इसलिए स्पेशल है। आज की क्लास में सच बताऊं, उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा जो लास्ट के 2 क्लास करके आए। नहीं तो भैया फिर तुम यार वही बोलोगे कि सर समझाओ, फिर से एक बार बताओ, फिर से एक बार बताओ। मैं सच बता रहा हूं, अगर हम लोग इक्विलिब्रियम में, केमिकल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे थे, तो हमने लास्ट क्लास में और उसके पहले सारी चीजें देख ली थी कि भैया क्या क्या चीजें हम लोग देख सकते। केमिकल इक्विलिब्रियम में हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाला था। यार 50 क्वेश्चन तभी करा पाऊंगा जब 8 बजे सुबह क्लास मिलेगी। अगर अब दिन में क्लास मिलेगी, फिजिक्स वालों का भरोसा नहीं है, अगर सुबह नहीं दिया तो 11 बजे होगी, तो फिर 50 तो नहीं बोलूंगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो करा दूंगा। इतने क्वेश्चन तो करा ही दूंगा, पूरा चैप्टर खत्म। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात कर रहा था। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आया था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी, केपी और केकाई। चलो याद करो, इसका रिलेशन लिख सकते हो। कितने लोग ऐसा लिख सकते हैं? केपी इज इक्वल टू केसी इंटू आर टी की पावर डेल्टा एन जी, या फिर केपी इज इक्वल टू के काई पी टोटल की पावर डेल्टा एन जी, ये लिखा जा सकता है। याद है हमने ये फॉर्मूला अपने पास कल लास्ट क्लास में डिराइव किया था। केसी और केपी कर लिया था, केसी और केपी कर लिया था। ध्यान से सुनना। अरे सैटरडे को एक्स्ट्रा क्लास ना बोल के उसको क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन कर देते हैं ना यार, वो ठीक है ना? कल खत्म हो जाएगा केमिकल क्लेम, कल खत्म हो जाएगा, लेकिन हाँ, ट्राई कीजिएगा कि उस क्लास में आप आए और उसका फिर मतलब मजा आए। सैटरडे को बोल रहा है कि भाई ना ना एक्स्ट्रा क्लास, एकदम ना ना ना, एक्स्ट्रा क्लास हम लेने ही वाले नहीं है। सैटरडे को तो पढ़ाई करना चाहिए ना। एक्स्ट्रा क्लास संडे होती है, ठीक है। सैटरडे को तो पढ़ाई होती है यार। किसने बोला कि सर मंडे से फ्राइडे ही पढ़ाई करते हैं? सैटरडे को ही पढ़ाई होती है भाई। ठीक है। अभी तुम अभी से पढ़ना चालू करोगे तो आदत लग जाएगी। ठीक है, तुम्हें ही पता है ना कंपटीशन बढ़ रहा है, तो देख लो। केसी केपी के का ही पढ़ लिया। उसके बाद हम लोगों ने ये देखा था कि याद कीजिएगा, अगर रिएक्शन को रिवर्स करेंगे, रिएक्शन को रिवर्स करेंगे, अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है, सर अगर मैंने इसको A से इस तरह से मल्टीप्लाई कर दिया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जल्दी जल्दी बताओ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जल्दी जल्दी बताओ क्या होगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फास्ट फास्ट सोचिए, कैसा होगा इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कैसा होगा? क्या होगा? अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं, अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं, याद करना, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन अगर होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, एंडोथर्मिक में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? इंक्रीज होगा। टेम्परेचर कम करोगे, टेम्परेचर कम करोगे तो एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक में
एंडोथर्मिक का एग्जांपल पहले लेता हूं। एंडोथर्मिक रिएक्शन में, अबे यार, एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाओगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ेगा। एंडोथर्मिक में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम हो जाएगा अगर टेम्परेचर कम करोगे तो। कैसे सर? याद करो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक फॉर्मूला पढ़ा था, लेलन के इक्विलिब्रियम डेल्टा एस नॉट बाई आर माइनस डेल्टा एच नॉट बाई आर टी पढ़ा था। ये पढ़ा था हम लोगों ने फॉर्मूला, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था। तो एंडोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाते हो जाएगा। ये देखिएगा, इसका आंसर निकालेंगे k1 की पावर 3 हो जाएगी, इसका आंसर निकालेंगे 1 बाई k1 का पावर 5 हो जाएगा, और इसका आंसर निकालेंगे तो ये k1 की पावर 1/4 हो जाएगा। 3 क्वेश्चन में से तीनों के तीनों मैच करके देख लो, तीनों के तीनों मैच करके देख लो। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है? एंडोथर्मिक में तो ये चीज होगा, एंडोथर्मिक में, एक्सोथर्मिक में क्या होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन अगर है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो उसमें टेम्परेचर बढ़ाओगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। टेम्परेचर कम करोगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें हमने लास्ट क्लास में की थी। उसके बाद और क्या किया था सर? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यूज को देख के, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू, अगर कहीं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 4000 है, इसका मतलब इसके इक्विलिब्रियम मिक्सचर में मोस्टली क्या रहने वाला है? रिएक्टेंट या प्रोडक्ट? जल्दी बताओ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 4000 है तो उसके इक्विलिब्रियम मिक्सचर में क्या रहने वाला है? मोस्टली क्या रहने वाला है? मोस्टली क्या रहने वाला है सर? मोस्टली क्या रहेगा? प्रोडक्ट रहेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी वैल्यू है। अगर मैं इसके एप्लीकेशंस की बात करूं तो एक तो मुझे यह बता देगा एप्लीकेशन में, सर ये भी पता चल जाएगा कि प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है, प्रोडक्ट मोर स्टेबल है। ये सारी कहानियां हमने लास्ट 2 क्लासेस में पढ़ी है। फिर हमने ये पढ़ा है एक क्यूसी होता है, एक केसी होता है। बताओगे क्यूसी और केसी की बातें बताओगे? अगर मैं बोलूं क्यूसी ग्रेटर देन केसी है, रिएक्शन किधर को जाएगा? क्यूसी ग्रेटर देन केसी है, रिएक्शन किधर को जाएगा? नहीं बेटा, अगर आपने पिछली क्लास नहीं की है, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, मैं सच बता रहा हूं, आज की क्लास सच में दर्दनाक हो जाएगी उन लोगों के लिए जिन्होंने लास्ट 2 क्लासेस नहीं करी हैं, क्योंकि आज का टॉपिक बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं बोल सकते, कैलकुलेशंस है, न्यूमेरिकल्स है, ऑब्वियस है, आप तभी कर पाओगे। ठीक है, प्लीज चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं भाई, एक क्लास पीछे का करके आओ, नहीं तो फिर आपको दिक्कत आएगी। अब पता चला मैं ये यूज करूंगा सर, कब रिएक्शन फॉरवर्ड, कब रिएक्शन बैकवर्ड, QC इज इक्वल्स टू KC हो गया तो ये क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम पे। और QC इज लेस देन KC है, मतलब किधर जाओगे? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाओगे। तो भैया देख लो, रिएक्शंस की बात कर रहे थे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपकी जिंदगी में दिख रहा है, मीनिंग समझ में आ रहा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है। अब आज इक्विलिब्रियम देख लो, इक्विलिब्रियम ऐसे, कोई बोलता है इक्विलिब्रियम नहीं समझ में आता, उसको पकड़ के समझाओ यार, हाँ उसको बोला करो। अभी इस साल नहीं, अगले साल जब सिलेक्शन हो जाए उसके बाद बोलना है कि भैया मैं तो मतलब सोचिए कि उल्टा लटक लटक के पढ़ाई करता था, क्या याद है ना? ऐसी कहानियां बोलनी है अगले साल सिलेक्शन के बाद, अभी नहीं। ठीक है, अभी नहीं, अभी तो यार, अभी तो सुन लो, अभी तो कुछ भी बोलोगे उल्टा तुम्हें ही सुना देगा कोई। ठीक है, ये QC और KC की बात कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम कुछ नहीं बोलना है, अभी आता भी हो तो नहीं बोलना है, क्योंकि ऐसी आजकल, हाँ, नीट वालों का मजाक उड़ रहा है। हाँ, पता चला तुम खुशी खुशी में किसी को बताने गए कि मेरे 670 नंबर आ रहे, वो मजे ले लेगा, बोलेगा बेटा अगले साल का पेपर 720 में 720 चाहिए। हाँ, इसलिए अभी कुछ नहीं बोलना है, चुप रहना है, शांति से बैठना है, देखना है, देखो दुनिया कैसे चल रही है, चुपचाप बैठे रहो, चुपचाप अपना काम करते रहो, चीजों को एंजॉय करो। होता है ना कि अंदर ही अंदर हम लोग अपने अंदर की जो आग लगी है शांति से लेके बैठते, अगले साल सबका जवाब दिया जाएगा, सबका। हाँ, घर वालों से लेकर पड़ोसी से लेके हर एक आदमी का। अरे तुम्हारा पता नहीं, हमसे लोग बहुत मजे ले रहे हैं, जिनको ही पता है ना वो, अरे सर अगले साल नीट में कितने, मैंने बोल दिया अरे अगले साल ठीक है ना, 720 में 720 बच्चे आ जाएंगे। ठीक है, बोल रहे कैसा एग्जाम बना रहे हैं यार बताओ। एक, हाँ, कल ही तो एक 2020 का एक स्टूडेंट है, 2020 का, एम्स दिल्ली में है, तो उसने मुझे ऐसी, मतलब, बात चली तो बोलता है कि सर इस साल हम लोग आपस में हॉस्टल में यही बात कर रहे हैं कि यार 2020 में 2020 बच्चे आ जाएंगे। 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 2020 में 2020 बच्चे आ जाएं
पहले तो हमें फर्स्ट रैंक सेकंड रैंक ऐसे होता है ना, देख के आदमी बोल देता था कि यार थर्ड रैंक वाला है, फर्स्ट रैंक वाला है। सर इस साल के बैच में तो सब फर्स्ट रैंक वाले आएंगे हमारे यहाँ, ठीक है। मैंने कहा यार अब तुम तो मजे मत ही लो यार, ठीक है। सारे के सारे सोचो बोल रहा है सर एम्स वाले भी कंफ्यूज जाएंगे, अब अगली बार क्या बोलेंगे, हमारे यहाँ सिर्फ फर्स्ट रैंकर्स पढ़ाई करते हैं, एम्स जाना हो तो सिर्फ फर्स्ट रैंकर्स, ठीक है। हाँ मतलब सोचो, स्टूडेंट भी बड़े मतलब पुराने वाले ही मजे लिए जा रहे हैं कि सर देखिए इस बार हॉस्टल में सब फर्स्ट रैंकर लिखेंगे, सबके घर के आगे रैंक 1 लिखा होगा ठीक है, सबके आगे रैंक 1 थैंक्स टू, हाँ सब फर्स्ट आएगा। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये देखो कैसे करते, अरे अब 17 ही हो गए, 17 कम होते हैं भाई, एक बोल रहा 17 ही तो है भाई 17 भी कम थोड़ी ना होते, 17 रैंक सोच रहे हो, एक ही क्लास में 17 लोग, मान लो टीचर आया बोलेगा कितने फर्स्ट रोल नंबर 1 प्रेजेंट सर प्रेजेंट सर सब रोल नंबर 1 हो गए, कैसे डिसाइड होगा। हाँ चलो कोई नहीं कोई नहीं, चलो ये हमने करी थी। अब आज की क्लास में इसलिए तुम्हें डरा रहा हूं, जो लोग नहीं पढ़ के आए प्लीज भाई देख लेना, क्लास करने से पहले थोड़ा कैलकुलेटर लेके बैठ जाइए। क्यों, क्योंकि कैलकुलेटर इसलिए बोल रहा हूं, सुनना, कैलकुलेटर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आज एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लेके आया हूं, और एनसीईआरटी क्वेश्चंस में ना ऑब्जेक्टिव नहीं है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। आज का पूरा सेशन शुरू से लेकर 12:30 तक, मतलब 1.5 घंटे तक भैया पूरा सब्जेक्टिव चलने वाला है। इवन आज का जो केबीडी है वो भी सब्जेक्टिव है। तो मैं चाहता हूं आप एनसीईआरटी क्वेश्चंस करने के लिए, कैलकुलेशन के लिए प्लीज कैलकुलेटर ले लो। इससे बुरा मत मानना कि अरे सर आप कैलकुलेटर प्रमोट कर रहे हो, भाई मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज मुझे बहुत क्वेश्चंस कराने हैं और उनकी कैलकुलेशन बहुत गंदी है। केमिस्ट्री आसान है, कैलकुलेशन गंदी है, ठीक है। चलो स्टार्ट करें, तो चलो स्टार्ट करते हैं। और आप सबके सामने एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन और इंटेक्स के क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए आज का केबीडी चालू करते हैं। ये देखिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन दिया हुआ है, एट इक्विलिब्रियम सब कुछ दिया हुआ है, कैलकुलेशन कीजिए। क्या बोल रहा है, केसी निकालना है, जल्दी से जल्दी केसी निकालो। क्या निकलेगा, केसी क्या होगा, केसी क्या होगा, जल्दी क्या होगा, केसी क्या होगा, जल्दी। डीपीपी का सॉल्यूशन बेटा मिल जा रहा है अब तो, डीपी में रोज दिन देता हूँ यार, डीपी 9 दे दिया, डीपी 1 दे दिया, डीपी 2 आज चला जाएगा, डीपी 3 भी चला जाएगा। आंसर भाई निकालना है ना यार, आंसर मैं बता दूंगा, आप अपना बस ये देख लो, आप कैलकुलेशन कर लो भैया, क्योंकि ये कैलकुलेशन अब आपको एनसीईआरटी क्वेश्चंस करा रहा हूं। एनसीईआरटी क्वेश्चंस भैया देख लेना, 2.8 इंटू 10 की पावर -3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये कितना हो गया, 3 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 4.2 इंटू 10 की पावर -3। ये देखना अब एनसीईआरटी का क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन कभी भी आ सकते एग्जाम हॉल में, ये वाले क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन कभी भी उन लोगों को क्या करना है, इसका ऑब्जेक्टिव ही तो बनाना है। एक डेसिमल से एक डेसिमल उड़ा दो, एक डेसिमल से एक डेसिमल उड़ा दो, 7 4 जा 7 6 जा 42 हो गया। ये इधर अपने पास कितना हो गया, 11.2 डिवाइड बाई 18 आ जाएगा। जितना ही वैल्यू आए मुझे उससे मतलब नहीं, 11.2 डिवाइड बाई 18 आ जाएगा। रुको यार मैं भी मेरा 11.2 डिवाइड बाई 18 आ जाएगा, 11.2 डिवाइड बाई 18 0.622, ये आंसर आ जाएगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो मैंने बोला ना भाई प्लीज मैं बुरा मत मानना कि कुछ ज्ञान देना चालू कर दो कि अरे सर कैलकुलेटर, भाई इसलिए क्योंकि केमिस्ट्री यहां तक थी ना भाई, केमिस्ट्री यहां तक थी, इसके आगे का तो मैथ्स है। अब मैथ्स के लिए फालतू का, क्योंकि मुझे बहुत क्वेश्चंस कराने इसीलिए बोल रहा हूं, देख लेना। एनसीईआरटी का अगेन फिर से क्वेश्चन दिया हुआ है, केपी दिया है, केसी दिया है। आर की वैल्यू जब भी लोगे 0.082 लोगे, 821 लीटर एटीएम हो चाहे लीटर बार हो, पर मोल पर केल्विन। आर की वैल्यू पहले बता रहा हूं, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। केपी दिया हुआ है, केपी दिया हुआ है, केसी निकालना है, केपी दिया हुआ है, केसी निकालना है। जल्दी जल्दी बताओ, केपी दिया है, केसी क्या आएगा, निकालो
हाँ एनसीईआरटी की सारी क्वेश्चंस आज एक्चुअली आज की पूरी क्लास एनसीईआरटी और थोड़ा सा अच्छे लेवल की आज की क्लास इक्विलिब्रियम की सबसे बेस्ट क्लास होने वाली है, कैलकुलेशन वाइज भी और क्वेश्चंस वाइज भी, क्योंकि सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। केसी दिया हुआ है सर, केसी को क्या लिखते हैं, केपी अपॉन आरटी की पावर डेल्टा एनजी लिख दें। सर केपी कितना है 2 इंटू 10 की पावर 10 डिवाइडेड बाय, सर आर कितना है, सर आर को 1/12 ले लूं। टेम्परेचर कितना लूंगा, टेम्परेचर कितना है 450 केल्विन है, और इसकी पावर कितनी होगी, सर यहां पावर देखोगे तो -1 लिखा हुआ है, -1 मतलब कितना हो गया 2 इंटू 10 की पावर 10 1/12 इंटू 450 ले लिया जाए, हो गया। सॉल्व करेंगे ये 6 टाइम्स हो गया, 6 से ये कितना हो गया 6 7 जा 75, 75 इंटू 10 की पावर 10, या हम बोल सकते हैं 7.5 इंटू 10 की पावर 11, यही होगा 75 इंटू 10 1/12। भाई इसको आर की वैल्यू को कितना लेते हैं, इसको याद है हम लोगों ने क्या कर दिया था 1/12, कैलकुलेशन के लिए कितना ले लेंगे 1/12 ले लेंगे, कैलकुलेशन के लिए कितना ले लेंगे 1/12 ले लेंगे। अब ये कैलकुलेशन ठीक है ना, कैलकुलेटर यूज कर लो कोई दिक्कत नहीं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, देखो एनसीईआरटी में कैसे बोलता है, एनसीईआरटी के लिखने का तरीका देखना कितना प्यार से बोलता है, हाँ एकदम मंत्री जी वाला टाइप बोलता है। देखो केसी दिया है, देखो कितना प्यार से लिख रहा है, फॉर द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम Kc is given at this Kelvin, both the forward and reverse reactions in the equilibrium are elementary biomolecular reaction, what is Kc for the reverse reaction, again NCERT का क्वेश्चन है। लेकिन मैं एक बात बताता हूँ, कोई बोलेगा ना सर एनसीईआरटी का क्वेश्चन क्यों करा रहे, इसका रीजन बताता हूँ। बेटा ये इतना बड़ा स्क्रीन है, इतनी बड़ी स्क्रीन है, तो इतना 2-4 लाइन का दिख रहा है, 2-4 लाइन का दिख रहा है, लेकिन एक बात बताऊं, यही चीज जब एग्जाम हॉल में आएगी ना, ऐसे पिचका दी जाएगी इसको, ऐसे ऐसे इसको दबा दिया जाएगा, 3-4 लाइन हो जाएगा ना, देख के डर लगना चालू हो जाता है, देख के डर लगना चालू हो जाता है कि सर ऐसे कैसे, भाई बहुत बड़ा क्वेश्चन आदमी का। कुछ लोगों को तो एग्जाम हॉल में क्वेश्चन का लेंथ जो होता है ना, एग्जाम हॉल का क्वेश्चन का लेंथ देख के डर लगना चालू हो जाता है कि सर फियर इन एग्जाम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द क्वेश्चन। सर यहां देखेंगे केसी फॉर रिवर्स रिएक्शन, कुछ भी नहीं करना है, इससे ज्यादा इजी कैलकुलेशन क्या करे आदमी, इससे ज्यादा इजी कैलकुलेशन क्या करेगा। अरे ठीक है ना, 10 की पावर -14 में आंसर आएगा, जितना भी आए 1/6.3। मैंने आपको बोला ना कैलकुलेटर यूज कर लो भाई, मैं कैलकुलेशन से ज्यादा मुझे आपको ये सिखाना है कि ये चीज आप 0.158 इंटू 10 की पावर -14, 1.58 इंटू 10 की पावर -15, ठीक है हो गया। हाँ ये सब लोगों के साथ होता है, और एनसीईआरटी क्वेश्चन में देख रहे हो कैसे ये इसका कोई पूछे क्या लॉजिक है, एनसीईआरटी से कोई पूछे क्या लॉजिक है, बोलेगा बस मजा आ रहा था। पूछेगा सर क्या लॉजिक, कोई दिक्कत नहीं, सीधा सीधा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आप डीपीपी में कर रहे हो ना बेटा, इसलिए आज की पूरी क्लास एनसीईआरटी बेस्ड रखिए, क्योंकि जो डीपीपी में कर रहे हो वो रियल एग्जाम में वैसे ही आएगा। लेकिन हाँ अगर मूड खराब हुआ, मान लो हमारे प्रधान जी का मूड खराब हो गया, तो क्या बोलेंगे, एकदम घुस घुस के एनसीईआरटी दे दो। अब घुस घुस के एनसीईआरटी तुम सब लोग अच्छा 2 साल से मान लो पढ़ाई कर रहे थे, 11th-12th पढ़ाई की थी, सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन किया था, नहीं किया था ना, तो चलो कर लो। अब देखो डायरेक्शन, ये किस डायरेक्शन में रिएक्शन प्रोसीड होगा, वो कुछ नहीं बोल रहा है, बस ये बोल रहा है रिएक्शन का डायरेक्शन बताइए, किस डायरेक्शन में रिएक्शन प्रोसीड होगा, बताओ कैसे होगा। बेटा जिनको पावर में दिक्कत आती है प्लीज भाई मैथ्स की कैलकुलेशन के लिए जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं कीजिए, पावर बड़ा करना छोटा करना देखेंगे क्या होगा। क्या होगा, क्यूसी निकाल दे, क्यूसी क्या होगा बी इंटू सी डिवाइडेड बाई ए की पावर 2। ये देख लो सर बी और सी सबकी कॉन्सेंट्रेशन सेम है भैया, तो ये टाइम पास हो रहा है ना, और क्या हो रहा है, सबकी कॉन्सेंट्रेशन सेम है, सबका कॉन्सेंट्रेशन सेम है, और सब कुछ पावर और सब सेम है, तो क्यूसी की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, और 1 ज्यादा बड़ा है कि 2 ज्यादा बड़ा है, सर क्यूसी की वैल्यू ज्यादा बड़ी है। लेकिन मैं एक बात बताऊं, ये बात अभी देखने में आसान लग रही होगी, मैं अभी एक लाइन अभी
बहुत सारे लोग ऑब्जेक्टिव में देखते हैं ना 2 इंटू 10 की पावर -3, उनको लगता है 2 ज्यादा बड़ा होगा एज कंपेयर टू 1। भैया 10 की पावर इसकी वैल्यू कितनी है, 0.002 है, 1 ज्यादा बड़ा है और इसीलिए रिएक्शन किधर जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, मैं तुम्हारी वो बात कर रहा हूं जो लोग मिस्टेक करते हैं एग्जाम हॉल में। जल्दी जल्दी में क्या होता है, जल्दी जल्दी में अच्छा आदमी सोचता भी तो अलग है ना थोड़ा सा, अरे यार 720 लाना है, ये देखो 2 था, 2 दिखा, अरे 1 1 2, अरे ये बड़ा हो गया। मत कर देना ऐसा, मन में ख्याल आए तो एक बार देख लेना। इसीलिए बोल रहा हूं सोच समझ के क्वेश्चन टिक मारना, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, फिर से बोल रहा हूं केपी बताना है, केपी बताना है। अब देखो एनसीईआरटी को, एनसीईआरटी कितना मतलब गंदा चीज करते हो, टेम्परेचर देख रहे हो, क्या मजा आ रहा है भाई एनसीईआरटी, लेकिन वही एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज है। एनसीईआरटी एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज देता है, एग्जैक्ट वैल्यू दे रहा है। वही हम लोगों को पूछना होता तो हम 1000 केल्विन कर देते, थोड़ा बच्चा आसानी से कर लेता। लेकिन छोड़ो, एक्सप्रेशन लिख दो, कैलकुलेट करने का मन करे कर लेना। केसी दिया है, केपी पूछ रहा है, ओह माय गॉड इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन, कैलकुलेशन। अरे ठीक है ना, इसको केपी केसी कितना है, अरे हर एक दिन थोड़ी ना केबीडी खेलेंगे भाई, कैलकुलेशन ये सब भी तो करना है। तुम्हारे भरोसे छोड़ दूंगा, मुझे पता है ना कितने लोग पढ़ाई करेंगे फिर। एनसीईआरटी रीड करने के लिए दिया जा रहा है तो बहुत लोग रीड नहीं करते होंगे मुझे लगता है। अब ये कैलकुलेशन करके जितना आए, मुझे लगता है कितना आ जाएगा, 1069 डिवाइड बाई 12 इंटू 3.75, 334 कितना आ जाएगा, 334.06 इंटू 10 की पावर -6। अब ये देख लो, इसकी वैल्यू कम कर रहा हूं 100 टाइम्स, तो ये वैल्यू 100 टाइम्स क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। 100 टाइम्स बढ़ा दे रहा हूं, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3.34 इतना आ जाएगा। ठीक है ना, कैलकुलेशन छोड़ दो, कैलकुलेशन का मुझे मतलब नहीं है, मुझे बस ये दिखा रहा हूं कि ये सब क्वेश्चन लिखने का एक पूछने का तरीका ये सब भी आ सकता है, पूछने का तरीका ये सब भी आ सकता है। जल्दी केसी पूछने का तरीका देख लो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब लोग कर रहे हैं ना भाई, लेकिन एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन भी तो करना ही पड़ेगा ना। कैलकुलेटर यूज कीजिए, फटाफट निकालिए, कैलकुलेटर यूज कीजिए, निकालिए, निकालते चले जाइए, निकालते चले जाइए, यही तो जिंदगी है, यही है, यही है, निकालो। अरे तो भाई ऑब्जेक्टिव भी करना है, क्वेश्चंस करने हैं सारे के सारे, ज्यादा देखो ये अपने पास क्या हो जाएगा, इसको कितना देखो, 2 डेसिमल इधर का, 2 डेसिमल इधर का, 2 डेसिमल उड़ा दिया सर, स्क्वायर स्क्वायर कर दिया, 190 और 60 इंटू 60 कर दिया, इंटू 0.82। कैलकुलेटर कर लो यार, 0 भी उड़ा दो यार, क्या करना है, इतना तो कर ही सकते हैं हम लोग। 19 इंटू 19 361 डिवाइड बाई 36 डिवाइड बाई 0.82, 12.22 कितना आ रहा है, 12.22 आ रहा है, 12.22 आ रहा है। कैलकुलेशन करनी है, ठीक है, एनसीईआरटी इसी में खुश है, खुश कर दो यार उसको, उसके बारे में पता होना चाहिए। अब देखो एनसीईआरटी कैसे क्वेश्चन देता है, तुम्हें क्यों करवा रहा हूं, इसलिए क्योंकि ये देखो एनसीईआरटी बहुत चालाक चीज है भाई। तुम क्या सोच रहे हो, तुम लोगों ने शायद देखा नहीं होगा इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन को पढ़िएगा। देखो एनसीईआरटी ने कैसे मजे लिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी की वैल्यू दे दी है, पूछ रहा है कि क्या ये रिएक्शन मिक्सचर इक्विलिब्रियम पे है, इफ नॉट व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ नेट रिएक्शन, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ नेट रिएक्शन। ये देखो अपने पास बेटा, अप्रोक्सीमेशन एग्जाम हॉल में लगाना, अभी तो कैलकुलेशन कर लो, एनसीईआरटी का है, कैलकुलेट कर लो। केसी की वैल्यू दी है, पूछ रहा है नेट डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन बताओ, कैसे निकालोगे सर, आप क्या निकालोगे, क्यूसी, और क्यूसी कितना आएगा, क्यूसी कितना आएगा, क्यूसी देख लो, निकालो जल्दी जल्दी, अब आपके सामने है ये सारे क्वेश्चन, कल से करते आ रहे हैं, निकालिए, बस चैप्टर यही सब है, इक्विलिब्रियम का कोई डराए हटा दो। क्या होगा, हाँ सर सैटरडे को और मजा आएगा, टेंशन मत लीजिएगा आप, आपके मजे में कोई कमी नहीं आएगी। क्वेश्चंस देख रहे हो, जो तुम सोच के आओगे, जितने लोग सोच के आएंगे आज ऑब्जेक्टिव करेंगे, आज खाली सब्जेक्टिव करेंगे, ठीक है, टेंशन मत लो।
आज एनसीईआरटी मास्टरी करेंगे भाई, क्वेश्चंस तुम्हारे लिए एक एक करके पिक करके लाया जाता है कि हाँ यार ये बच्चा ये वाले क्वेश्चन को, मैं तुम देखोगे एनसीईआरटी में थोड़ा लाइन से दिया होगा, ऑब्वियस है सब मिक्स करके दिया है। एक तो ऐसी एनसीईआरटी की लैंग्वेज नहीं पसंद आती, इसमें से वैल्यूज देखो कितना मूर्ख टाइप आदमी है, देखो एनसीईआरटी को 8.13 1.92 भाई 2 दे देता, 1.5 दे देता, कैलकुलेशन आसान हो जाती। हाँ नहीं बेटा, अगले साल कहीं कैलकुलेटर अंडर ग्रेजुएट एग्जाम में अलाउड नहीं होता है, लेकिन ऑब्वियस है वहां पर 40 50 क्वेश्चन में 3 4 न्यूमेरिकल ऐसे गंदे वाले होंगे, मैक्सिमम 3 4 होंगे, उतना आप कर सकते हैं। अभी हम 50 के 50 क्वेश्चन ऐसे गंदे न्यूमेरिकल्स करने वाले, तो उसके लिए चाहिए एग्जाम्पलर भी इंक्लूडेड है। अभी सारा ट्विस्ट थोड़ी ना बताऊंगा। ये लो अमोनिया की बात कर रहा था, अमोनिया कितना हो जाएगा, अमोनिया देखो अपने पास। अब बहुत सारे लोग ऐसे किए होंगे, मुझे पूरा भरोसा है, तुम्हारे भरोसे पे मैं जी रहा हूं, ये देख लो, ये देखो बहुत सारे लोग ऐसे कैलकुलेशन कर चुके होंगे, मुझे अब देखना सर ये देखिएगा। अगर बेटा ऐसा किया, सच बता रहा हूं, ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं, फिर से बता रहा हूं, प्रधान जी आके बोल देंगे गरीब मेधावी वाले, तुम ये काम मत करना, ये करोगे गए। क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन लेना है, कंसंट्रेशन में मोल्स दिया है, लेकिन सामने वाले ने 20 लीटर वॉल्यूम भी दिया है। सर ऐसा नहीं करना है, क्या करेंगे 8.13 डिवाइड बाई 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, सर वॉल्यूम से भी डिवाइड करना है, वॉल्यूम से भी डिवाइड करना है, ये याद रखिए, ये याद रखना 1.92 डिवाइड बाई 20 का होल क्यूब, ये करना है। अगर आपने नहीं किया ना सर, 20 से डिवाइड नहीं किया, ये करोगे, ये देख लो महापाप होगा, महापाप होगा। सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई नहीं हो पाएगी इसकी, तो वहां भी लोग मजे ले लेंगे कि अच्छा इसके लिए आए हो, हाँ इसके लिए आए हो, इसके लिए तो कमेटी भी नहीं बनाएंगे। हाँ ये देख लो सर क्या हो गया, 8.13 इंटू 8.13 20 का स्क्वायर, और इधर देख लो अपने पास 20 का नीचे 4 हो गया, क्या हो जाएगा ऊपर 20 इंटू 20 मैथमेटिकली लिख सकते, नीचे क्या हो गया 1.57 1.92 का होल क्यूब, यही लिखेंगे। देख लो क्या ऐसा लिख सकते हैं, 20 का स्क्वायर और 20 का पावर 4, ऊपर जाके क्या हो जाएगा। अब ये करते रहे भाई, 8.13 इंटू 400 डिवाइडेड बाई 1.57 डिवाइडेड बाई 1.92 डिवाइड बाई 1.92 डिवाइड बाई 1.92, ये वैल्यू आएगी 2379.23। इसकी वैल्यू निकालने जाओगे 2.379 इंटू 10 की पावर 3 आ जाएगी। क्यूसी की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन केसी होगी, और इसीलिए ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे नहीं जाएगा। किस डायरेक्शन में जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। किस डायरेक्शन में जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। क्यूसी अपने पास ग्रेटर देन, अगर आप ये कर दोगे ना, आप अगर ये कर दोगे तो भैया आपका आंसर देखोगे, आपका फॉरवर्ड आंसर आ जाएगा, ठीक है, फॉरवर्ड चला जाएगा। क्यों? क्योंकि बेटा आपने अगर वॉल्यूम से डिवाइड नहीं किया, देखोगे ना इसका आंसर निकालोगे, मजे मजे में आंसर आएगा, इसका आंसर तो एकदम मजे मजे में आ जाएगा। ये देखो, ये देखो, अगर आपने जल्दी जल्दी में ये कर दिया, देखिए 1.57 डिवाइड बाई 1.92 डिवाइड बाई 1.92 डिवाइड बाई 1.92 5.94, ऑब्वियस है आपका आंसर फॉरवर्ड हो जाएगा। ये काम नहीं करना है। एनसीईआरटी देख लो, एनसीईआरटी में क्या आया, एनसीईआर सर वॉल्यूम से, ये कॉन्सेंट्रेशन है ना, ये बोला सर भाई मोल्स में जब वॉल्यूम दिया है तो कैसी बात कर रहे हो सर, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या था, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम लेना था, खाली नंबर ऑफ मोल्स थोड़ी ना लेना था भाई। अगर ऐसे लिखोगे आंसर फॉरवर्ड आ जाएगा, नहीं करना है पक्का। अरे कैलकुलेशन देखो भाई, सीधी सी बात है, अब एनसीईआरटी को कौन बोलने जाए, तुम्हें लग रहा है सुनेंगे? हाँ जब सच को सच नहीं सुन सकते हो, तुम्हें लग रहा है कि ये सब चेंज करेंगे 1.57 1.92, हमें भी पता है, हाँ हमें भी पता है कि भैया ये गलती कर सकते हैं। आ जाइए, चलिए अब इस क्वेश्चन को कीजिए, इस क्वेश्चन को कीजिए, अगेन एनसीईआरटी क्वेश्चन है, अरे इसके क्या ऑब्जेक्टिव में क्या दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को कीजिए। क्या बता रहा है सर, इसका केसी दिया है, देख रहे हो कितना प्यारा सा क्वेश्चन लिख रहा है एनसीईआरटी। एट ए पार्टिकुलर टाइम the analysis shows that composition of the reaction mixture is 3 moles per liter N2,
2 मोल्स। अच्छा, ये पूरा का पूरा कॉन्सेंट्रेशन दिया है। अब ये देखो, ये एनसीईआरटी ने इजी दे दिया यार, ये एनसीईआरटी ने इजी दिया है। ये भाई साहब मानना पड़ेगा आपको एनसीईआरटी का कि ये इजी क्वेश्चन है। क्या होगा, क्या होगा? ए बाबू, आज तुम्हारा पहला दिन है? नहीं 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 नहीं, ऐसे पहले दिन ये मत पढ़ने आओ यार, बहुत गाली दोगे तुम। पढ़ाए कुछ नहीं, खाली पूछे जा रहे हैं, और वो भी ऐसी लंबी लंबी क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है। पर प्लीज, अगर कोई पहले दिन आ गया है, मान लो कल रिजल्ट आया, आज अगर मोटिवेट होके आ गया है, प्लीज भाई ऐसा मत करो। भाई बहन दोनों लोगों से बोल रहा हूँ, ऐसा मत करना। ये सब चीजें, ये स्टंट मत करो, डायरेक्ट किसी चैप्टर के मत पहुंच जाओ। अब अगला चैप्टर जो आपको मिलेगा वो रेडॉक्स से आप फिर से फ्रेश स्टार्ट कर पाओगे। केमिकल और आयनिक बैक टू बैक चलता चला जाएगा। N2+3H2 ये दिया जा रहा है, इसका केसी निकाला जाए तो केसी की वैल्यू क्या होगी? मैं अब यार बार बार इतना टाइम क्यों लगाऊंगा? 0.5 डिवाइडेड बाई, सर नाइट्रोजन के मोल्स 3 हो गए, और ये कितना हो गया? 2 इंटू 2 इंटू 2। इसकी वैल्यू निकाल के देख लो, ये कितना हो गया? 0.25 आ गया। ये कितना हो गया? 24 आ गया। इसकी वैल्यू निकालूंगा, 0.01 कुछ आएगा, कितना आ जाएगा? 0.0104 आ गया। किसकी वैल्यू बड़ी है सर? 0.01 बड़ा है या 0.06? सर केसी बड़ा है एज कंपेयर टू क्यूसी। क्यूसी लेस देन केसी है, क्यूसी लेस देन केसी हो गया, तो इसका मतलब किस डायरेक्शन में जाओगे? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाओगे। किस डायरेक्शन में जाओगे? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाओगे। किस डायरेक्शन में जाओगे? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाओगे। बस यही जिंदगी है। क्या होगा? हो जाएगा, निकल जाएगा। फॉरवर्ड आ गया, आ जाओ भाई। एनसीईआरटी ये लो, ये तो बहुत आसान सा है, ये तो बस ऐसे मजे ले रहा है। अब बोल रहा है कि केसी निकाल दो, ये तो ऐसे ही निकाल दोगे यार, ये तो एनसीईआरटी की इज्जत में निकाल दोगे तुम लोग। क्या होता है 1.10 की पावर -2 का होल क्यूब, सॉरी होल स्क्वायर, ये क्या हो गया? होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, कितना आ जाएगा भाई? जल्दी जल्दी निकालो ये सब। अरे ये N2+H2 की रिएक्शन तो अभी आधी हो जानी चाहिए यार, इसमें थोड़ी ना सोचना है। -2 का होल क्यूब, ये कितना हो गया? 1.44 10 की पावर -4 डिवाइड बाई 1.5 इंटू 10 की पावर -2 और 27 इंटू 10 की पावर -6। -8 हो गया, ऊपर गया +8 हो जाएगा, 10 की पावर +4 हो जाएगा। अब ये निकालेंगे, कितना आ जाएगा यार? इसकी कैलकुलेशन से कितना आ जाएगा? इसकी कैलकुलेशन से कितना आ जाएगा? 1 पॉइंट कितना आ गया? ये इसको एक काम करो ना, 1400 कर दो, डिवाइड बाई 1.5 इंटू 27 कर दो, तो 1400 डिवाइड बाई 1.5 डिवाइड बाई 27, 355 के आसपास आ जाएगा आंसर। 355.55 कितना आ रहा है? 355.55। ठीक है, तो बस ये निकाल देना, यही सब निकालना है। एनसीईआरटी क्वेश्चन की बात करोगे तो एनसीईआरटी में ये सब क्वेश्चंस मिलेंगे, तो भैया केबीडी में जितना तुमने पढ़ा उसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी तो करने जरूरी है। आज का केबीडी भैया एनसीईआरटी है। ठीक है, देख लो कितने क्वेश्चंस कर दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 क्वेश्चंस। तो ये देख लो 9 क्वेश्चंस आपके पास, जितना आपने किया उसके हिसाब से आ गया। अब देखना, ये देखिएगा भाई साहब क्या होने वाला है। 10 की पावर -8 ऊपर जाएगा तो +8 हो जाएगा ना, इसलिए 10 की पावर +4 आएगा। ठीक है, 10 की पावर +4 आ जाएगा उस केस में, 10 की पावर +4 आ जाएगा, आ जाएगी। अब मुझसे किसने बोला कि सर एक काम करते हैं, अब एक काम करते हैं, ये देखते हैं, ये देखना क्या होने वाला है। अगर मैं तुमसे पूछूं भैया इसमें बताओ क्या होने वाला है, तो क्या होगा बताओगे? हाँ, कैलकुलेशन ऑब्वियस है थोड़ा सा। अब ये टॉपिक, अब तुमसे कोई पूछे ये टॉपिक बताओ, ये टॉपिक ऑलरेडी आपको आता है। याद कीजिए, वंस अपॉन ए टाइम गिब्स एनर्जी को क्या लिखते थे? डेल्टा G0 + RT ln QC लिखा गया था।
ये बात कब करी गई थी? इन थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर। थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में याद करो एकदम भैया, जिन लोगों ने फ्रेश स्टार्ट इस चैप्टर से किया है भैया, थर्मोडायनेमिक्स में हमने ये सब चीजें पढ़ी थी कि डेल्टा जी गिब्स एनर्जी जो होती है स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी से, गिब्स एनर्जी जो होगी स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी से अलग चलेगी, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी से अलग चलेगी। याद करो। हो जाएगा। अब चलो एक काम बताओ, एक बात बताना, एक बात बताना, मुझे बोला गया, ध्यान सुनना अपने पास, मुझे बोला गया एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम जैसे ही लेते थे, इक्विलिब्रियम जैसे ही लेते थे, इक्विलिब्रियम पे क्या होता था? डेल्टा जी बिकम्स जीरो, डेल्टा जी बिकम्स जीरो, डेल्टा जी नॉट और क्यूसी बिकम्स केसी। यही याद है ना? ये सब कंडीशन याद रखना। इक्विलिब्रियम पे क्या जीरो होता है? डेल्टा जी बिकम्स जीरो, डेल्टा जी नॉट नहीं होता है। डेल्टा जी नॉट कितना हो जाएगा? माइनस आर टी एल एन के सी, और इसी को लिखना चाहे तो माइनस 2.303 आर टी लॉग के सी भी बोला गया था। ये याद कीजिएगा, उस टाइम पे ये बातें हुई थी, उस टाइम पे ये बातें हुई थी। हो जाएंगी सर, ये पूरी कहानी हमें याद है। देख लो ऑलरेडी चैप्टर अब रिपीट हो रहा है, एनसीईआरटी में इधर भी दिया हुआ है, इसीलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। ठीक है, डन हो जाएगा। ये देख लो, डेल्टा जी नॉट माइनस आर टी एल एन के सी माइनस 2.303 आर टी लॉग के सी आ जाएगा, माइनस 2.303 आर टी लॉग के सी आ जाएगा। अब यहां पर लॉग की कुछ लोग, लॉग मुझे लगता है फिजिक्स में ही बताया गया है, फिजिक्स के बेसिक मैथ्स में आपको किया गया होगा, फिजिक्स का बेसिक मैथ वहां पे लॉग आपको बता दिया गया है। एंटी लॉग जो निकालना है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, क्योंकि मुझे यहां पर क्वेश्चंस कराने हैं, मुझे यहां पर क्वेश्चंस कराने हैं। ध्यान सुनना, मुझे एंटी लॉग के भी क्वेश्चंस आएंगे। अच्छा एक चीज बताना, चलो अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर 1 हो गया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर 1 हो गया, तो लॉग केसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? लॉग केसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो। केसी की वैल्यू जीरो, डेल्टा जी नॉट बिकम्स जीरो। याद रखिएगा, केसी की वैल्यू अगर 1 हो गई, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर 1 है, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के दोनों इक्वल हैं, उस केस में सर डेल्टा जी नॉट क्या हो जाता है? जीरो। उस केस में डेल्टा जी नॉट क्या हो जाएगा? जीरो। मैं यहां पर एक कंडीशन लेता हूं, ध्यान सुनिएगा, अगर केसी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, अगर केसी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो लॉग केसी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और इसीलिए डेल्टा जी नॉट जो होगा वो लेस देन जीरो होगा, लेस देन जीरो होगा। केसी की वैल्यू लेस देन 1 हो गई, लॉग केसी की वैल्यू निगेटिव आ जाएगी, और ये निगेटिव आया, डेल्टा जी नॉट ग्रेटर देन जीरो हो गया। देख लो, हो जाएगा, ये देख लो, क्योंकि एग्जाम हॉल में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। एंटी लॉग निकालना मैं बता देता हूं, थोड़ा वेट करो, थोड़ा सा वेट करो, एंटी लॉग निकालना मैं बता देता हूं, टेंशन मत लीजिए, एंटी लॉग आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एंटी लॉग आप निकालना सिखा देता हूं, कुछ दिक्कत नहीं आएगी, बस उसके लिए थोड़ा सा लॉग अपने को पता है, ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, log 1 की वैल्यू आपको पता है जीरो होती है, log 2 की वैल्यू कितनी होती है? 0.301 होती है। log 3 की वैल्यू अगर देखेंगे तो 0.477, या फिर हम 0.48 भी ले लेते। log 4 की वैल्यू निकालने की जरूरत है नहीं, 2 टाइम्स log 2 कर दो, यही क्या हो जाएगा? 0.602। log 5 की वैल्यूज को हम लोग कितना लेते हैं? 0.699, या फिर अप्रोक्सीमेटली 0.7 ले लेते हैं। log 6 कितना हो गया? log 6 is nothing, log 2 plus log 3, log 2 plus log 3 0.778, ये हो जाता है। log 7 कितना होता है? 0.845। log 8 कितना होता है? तो सर 3 टाइम्स log 2, 0.903, एंड log 9 कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स log 3, 2 टाइम्स log 3, 0. कितना हो गया? 454। ठीक है, एंड लॉग 10 कितना होता है? 1। एंटी लॉग के लिए ना याद रखना, एंटी लॉग के लिए आपको इसकी वैल्यूज पता होनी चाहिए। एंटी लॉग के लिए याद रखना, एंटी लॉग के लिए आपको सिर्फ इनकी वैल्यूज पता होनी चाहिए। एंटी लॉग में अच्छी बात पता है क्या होती है?
लॉग बेटा, लॉग यार प्लीज भाई, लॉग आपको फिजिक्स में बताया गया, बेसिक मैथ में बताया गया है। अभी बेसिक मैथ चल रहा था आपका कुछ दिन पहले तक, भाई बेसिक मैथ किया है तो वहां लॉग निकालना बताया गया होगा, पावर्स का गेम बताया गया होगा। अब ये मत पूछना एलन, एलन जो होता है एलन एक्स, तो ये ई की पावर होता है, इसको लॉग में कन्वर्ट करने जाओगे तो ये ऐसे लिखते हैं, ये ऐसे लिखते हैं एलन एक्स को। आपको एक बात बताओ, एलन एक्स इज इक्वल्स टू वाई दिया है ना, तो एक्स की वैल्यू ई की पावर वाई होगा, ये डिफरेंस होता है। लॉग एक्स की वैल्यू अगर वाई दी है ना, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, 10 की पावर वाई होगी। लॉग एंटी लॉग का ये बेसिक अलजेब्रा आपको सबको पता होता है, ठीक है। अब ध्यान सुना, एंटी लॉग कैसे निकालते हैं, एंटी लॉग कैसे निकालते हैं उसके पीछे का लॉजिक बताता हूं। एंटी लॉग निकालने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, एंटी लॉग कैसे निकालते हैं। लॉग 6 क्या गलत है भाई, इन दोनों को ऐड कर दे, 8 हो गया 7 हो गया 7 हो गया, यही तो है। लॉग 2 प्लस लॉग 3 ऐड कर दो, ठीक है। ये देखो एंटी लॉग कैसे निकाला जाता है। एंटी लॉग निकालने जाओगे तो ध्यान सुनिएगा, जब भी मान लो लॉग एक्स की वैल्यू अगर मैं ऐसा दे दूं 12.7 दे दूं, ध्यान सुनना, लॉग की वैल्यू, ध्यान सुनना, लॉग की वैल्यू 12.7 दे दूं, एंटी लॉग निकालना है तुम्हें। एंटी लॉग कैसे निकालना होगा, तुम क्या बोलोगे, एक्स की वैल्यू क्या लिखोगे, सर ये इधर जाएगा तो एंटी लॉग लिखेंगे। सुनना, अगर किसी की लॉग की वैल्यू, ये लॉग एक्स की वैल्यू 12.7, एक्स की वैल्यू एंटी लॉग, ये लॉग इधर गया तो एंटी हो गया। अब यही से एक चीज याद रखिएगा, एंटी लॉग 0 1, एंटी लॉग 0.3012, एंटी लॉग 0.4773, एंटी लॉग 0.602 4, एंटी लॉग 0.75, एंटी लॉग 0.7786, एंटी लॉग 0.8457, एंटी लॉग 0.9038, एंटी लॉग 0. एंटी लॉग 1 क्या हो जाएगा, आ जाएगा, ठीक है। हाँ, निकाले कैसा होगा। भाई log 6 सही से जोड़ लो ना, प्लस करते हैं, log 2 प्लस log 3 होता है, प्लस करोगे तो प्लस ऐसे ही होता है शायद। ये 7 का एक 8 कौन है यार जिसको, हाँ log 6 करेक्ट है भाई, log 9 भी करेक्ट है, 2 की पावर। अब तुझे बेसिक अलजेब्रा नहीं आता उसका मैं क्या बोलूं, log 3 की पावर 2 लिखेंगे, 2 पावर बाहर आ जाता है। लोग जो होते हैं ना, लोग याद रखना, अगर ज्यादा ना समझ में आए तो लोग याद रखना, लोग में जो होता है, जो पावर पे होता है, जो सर पे चढ़ा होता है, उसको उतार के नीचे रख देते हैं, इसी को लोग बोलते हैं, ठीक है। जो नॉर्मल जिंदगी होती है, लोग ए इंटू बी, दो लोग आपस में लड़ रहे होते हैं, वो कुछ नहीं, एक दूसरे के रिश्तेदार होते हैं, याद रखिएगा। अब तुम यही पढ़ना चाह रहे हो, हाँ, ये लोग होते हैं, ठीक है, लोग हो जाएगा। चलो, एंटी लॉग कैसे निकालते हैं सीखना, एंटी लॉग कैसे निकाला जाता है। एंटी लॉग में अगर पॉजिटिव नंबर है तो फिर टेंशन कम होती है, क्यों, क्योंकि कुछ नहीं, देखना ध्यान से, एंटी लॉग में जो डेसिमल के आगे का नंबर होता है अगर पॉजिटिव है, सीधा सीधा उसको पावर में डाल दो, उसको सीधा सीधा किस में डाल दो, पावर में। बच क्या जाएगा अब तुम्हारे एंटी लॉग में, याद रखना, एंटी लॉग हमेशा 1 से लेकर 1, 0 से लेकर 1 के बीच में निकाला जाता है। एंटी लॉग हमेशा 0 से लेकर 1 के बीच में निकाला जाता है, उसके अलावा नहीं। एंटी लॉग हमेशा क्या होता है, 0 से लेकर 1 के बीच में। बाकी जो चीजें अगर पॉजिटिव नंबर है सीधा उसको उठा के 10 की पावर 12 में डाल दो। एंटी लॉग 0.7, एंटी लॉग 0.7 क्या यहां दिख रहा है सर, एंटी लॉग 0.7 किसके इक्वल आएगा, 5 इंटू 10 की पावर 12 आ जाएगा। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 5 इंटू 10 की पावर 12 आ गई। एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एंटी, ठीक है। हाँ, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू 5 इंटू 10 की पावर 12 आ जाएगी। एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 5 इंटू 10 की पावर 12 आ जाएगी। अगर कोई भी पॉजिटिव नंबर दिया हुआ है, लॉग वाई की वैल्यू अगर मैं ऐसा दे देता हूं, लॉग वाई की वैल्यू अगर मैं ऐसा लिखता हूं 3.6 लिख देता हूं, y की वैल्यू निकालने की कोशिश करो, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, एंटी लॉग 3.6। ध्यान सुनना, एंटी लॉग 3.6, एंटी लॉग 3.6 किया तुमने तो भैया ये क्या हो जाएगा सर, 10 की पावर सीधा सीधा 3 चला जाएगा, और बच क्या जाएगा, डेसिमल के बाद देखो क्या बचेगा, 0.6। 0.6 किसका एंटी लॉग हो सकता है, 0.6 किसका एंटी लॉग हो सकता है, कोई बोले इसके बीच में आए बेटा राउंड ऑफ कर देना, आप इसका राउंड ऑफ कर देना, आंसर आ जाएगा 4 इंटू 10 की पावर -3। हाँ बेटा एकदम, लॉग 9 भी गलत है, लॉग 8 भी गलत है बेटा, एकदम गलत है। तुम एक काम करो, क्लास छोड़ के चल जाओ, मास्टर गलत पढ़ा रहा है, तुम छोड़ दो यार।
अपने फ्यूचर के साथ मजाक नहीं, छोड़ के जाओ जल्दी। हाँ, अबे क्या करते हो भाई, पढ़ाई कर। ठीक है, लॉग 8 3 into 2 सोच रहे हो क्या कि 3 into 2 6 हो गया? लॉग 6 आएगा, 8 को 3 into 6 कैसे लिख दिया? गजब है यार। अच्छा, स्पैमर हैं यार, इस क्लास में झेल रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। स्पैमर भी पढ़ा लिखा है यार अपने यहाँ। ठीक है, ये देखो 0.6, ये 0.6 इधर आएगा। 4 देखो ना, 4 है, लॉग एंटी लॉग 0.6 कितना आ जाएगा? राउंड ऑफ कर लेंगे। अगर कोई बोल देगा, मैं तुमसे एक बात बता रहा हूं, कोई बोले सर इसके बीच में आ जाए, राउंड ऑफ करना है आपको। एंटी लॉग में जब भी निकाला जाएगा, या तो एग्जामिनर आपको एग्जैक्ट वैल्यू देगा, नहीं तो मजे नहीं लेगा, राउंड ऑफ करके आंसर निकाल सकते हो। निगेटिव में बहुत ज्यादा यूज होता है, ध्यान सुनिएगा, निगेटिव में बहुत ज्यादा यूज होगा। जैसे अगर मैं इसी नंबर को निगेटिव में लिख दूं ना 12.7, तो इसकी वैल्यू थोड़ा निकालना अलग हो जाता है। ध्यान सुनिएगा, जब भी मैं बोलूं आपको नेगेटिव में एंटी लॉग निकालना है, ये अभी बता रहा हूं आयनिक इक्विलिब्रियम में, अगले हफ्ते जब पीएच निकलवाऊंगा फिर से मैं यूज करवाऊंगा। मैं इसलिए बोल रहा हूं, अभी टाइम देके बता रहा हूं, सीख लो। ये देखो एक्स की वैल्यू, अब यहां पर एंटी लॉग जब निकालने जाओगे, एंटी लॉग -12.7, तो यहां पर थोड़ा अलर्ट रहना है। क्यों? क्योंकि सर एंटी लॉग हमेशा 0 से लेकर 1 पॉजिटिव में निकाल सकते हैं, निगेटिव में नहीं निकाल सकते एंटी लॉग। तो एंटी लॉग के लिए हम लोग क्या करते हैं, ध्यान सुनना अपने पास, एंटी लॉग के लिए हम लोग क्या करते हैं, जब निगेटिव में आ जाए, जब निगेटिव में आ जाए तो यहां पर कुछ नहीं, हम एक ट्रिक आजमाते हैं। क्या बोलते हैं कि कुछ नहीं, यहां पर इसको प्लस करना है, जस्ट इससे एक बड़ा नंबर ले लो, जस्ट इससे एक बड़ा नंबर ले लो, और उसी बड़े नंबर को माइनस में डाल दो। जस्ट उसी बड़े नंबर को क्या कर दो, बड़े में डाल दो, माइनस में डाल दो। जस्ट इससे एक बड़ा नंबर 12.7 से जस्ट एक बड़ा नंबर कौन सा है, 13, और वही 13 10 की पावर में चला गया। सर अब देखेंगे आपका जो एंटी लॉग निकालना है वो कितना आएगा। और 0.3 किसका एंटी लॉग होता है, जहां तक मैं देख रहा हूं 2 into 10 की पावर -13 का एंटी लॉग होता है। देख लो, जब भी आपको निगेटिव नंबर का निकालने को बोला जाए एंटी लॉग, तो आप क्या करते हो, उससे जस्ट एक बड़ा नंबर, उससे जस्ट एक बड़ा नंबर उठा लो। 12.7 है सर, इसका 13 ले लो, यहां 13 किया, +13 किया, तो यहां -13 कर दो। बाकी अब इसका एंटी लॉग निकाल सकते हो आप लोग, पक्का। ये देखो, तुमसे कोई बोले, अब कोई बोलता है लॉग वाई बताओ, लॉग वाई -3.6 है। देखो -3.6 है, प्लस में अलग आंसर, माइनस में अलग आंसर। वाई की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालोगे, एंटी लॉग -3.6 करोगे, करो इसका आंसर निकालो। -3.6 कैसे आया, -3.6 अब कैसे निकालोगे? क्या हो जाएगा, ये देखो। अब एक बात बताना, ये 0.3 बोल रहा है कैसे आया? अरे भाई देख, अभी कहाँ रहते हो यार, 2 log 2 की वैल्यू, ये लॉग इधर गया तो उसी को एंटी लॉग बोलेंगे। एंटी लॉग 0.3 किसके इक्वल आ जाएगा, 2 के, कर दो। अब यहां पर क्या करूंगा, y की वैल्यू क्या निकालूंगा, इससे जस्ट एक बड़ा नंबर ले लो, 4 -3.6 ले लो, 4 -3.6 +4 किया तो यहां 10 की पावर -4 हो गया। एंटी लॉग में क्या लिख दोगे, एंटी लॉग में क्या लिख दोगे, 0.4 into 10 की पावर -4। अब कोई बोले सर 0.4 कहां पे है, सर ये 0.3 है, ये 0.48 है, इनके बीच का ऑप्शन देख लेना, एग्जाम हॉल में ऑप्शन दिख जाएगा। 0.4 मैं ऐसे ले लूं, एक राउंड ऑफ करके अप्रोक्सीमेशन में ले लूं, 2.5 के आसपास होगा। ऐसे एंटी लॉग 0.4, अरे 3 नहीं ले सकते, 3.48 है, ये 0.4 आ रहा है तो 3 से कम होगा, 2 से बड़ा होगा, 2.6 ले ले। मर्जी, ऑप्शन एग्जाम में देख लेना, जो होगा लगा देना टिक, जो होगा लगा देना। 3 नहीं लेना बेटा, 3 एग्जैक्ट 0.48 होता है, एग्जैक्ट 0.48 होता है।
अगर एग्जाम हॉल में 3 दिया है तो फिर तो उसी को लगा दो, क्या करना है। पक्का। अरे बीच का आंसर निकालो, ये लो। ए की वैल्यू बताओ जल्दी। लॉग ए पॉइंट -7.3 है, लॉग ए -7.3 है। क्या आएगा? जल्दी निकालो। ए बी सी की वैल्यू निकालो। ए कितना होगा, बी कितना होगा, सी कितना होगा। सारे के सारे नेगेटिव में दिए गए हैं। ए बी सी तीनों के तीनों निकाल के देखो। ए बी सी कितना हो जाएगा, ए बी सी कितना आ जाएगा, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी। एंटी लॉग भाई थोड़ा प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि अभी ये बार बार आएगा। आपको आंसर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आंसर देना है। अब मैं बार बार इतना लंबा नहीं लिखूंगा, देखना ये कैसे कर दिया सर, अपने आप अंडरस्टूड होगा कि सर 8 माइनस करूंगा और 10 की पावर -8 कर दूंगा। ये देखोगे 5 इंटू 10 की पावर -8 आएगा। ए का आंसर कितना आएगा, 5 इंटू 10 की पावर -8 आ जाएगा। 5 इंटू 10 की पावर -8। बी की वैल्यू डायरेक्ट लिख सकता हूं 10 की पावर -7। क्यों? बी तो अप्रोक्सीमेटली सेम ही तो है। अरे 10 की बेस लगा हुआ है, ये इंटीजर है, इंटीजर तो चलता है ना, इंटीजर तो चलता है। 10 की पावर -7, बी कितना होगा 10 की पावर -7, सीधा सीधा -7। क्यों? क्योंकि सर इंटीजर है, कोई टेंशन ही नहीं। दिक्कत कहां आती है, इधर आती है। एंटी लॉग इधर निकालने गए, क्या हो गया -3.1। सर इसको क्या लिखूंगा, इससे जस्ट एक बड़ा नंबर 4 -3.1 इंटू 10 की पावर -4 लिख दूं। पक्का। एंटी लॉग में 0.9 आ गया, और एंटी लॉग 0.9 जो होता है वो किसका होता है, एंटी लॉग 0.9 8 का होता है क्या, 8 के आसपास होता है क्या। 8 इंटू 10 की पावर, 8 इंटू 10 की पावर -4 आएगा। हो जाएगा। ये तो सीधा सीधा इंटीजर है, कोई टेंशन ही नहीं। एंटी लॉग 0.7, एंटी लॉग 0.7 देखो ना, 0.7 एंटी लॉग किसका होगा, 5 का होगा क्या। 0.9 है एंटी लॉग 0.9 कितना होगा, 0.9 कितना होगा सर, 8 का हो जाएगा। निकाल दो, करते रहो, एंटी लॉग लॉग खेलते रहो। अब मैं आपको इसलिए बता रहा था क्योंकि मुझे एक कैलकुलेशंस करानी थी, ये वाली कैलकुलेशंस करानी थी, -0 एंटी लॉग केसी, ये वाला। अब इसमें होगा क्या, अब आप कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट फास्ट कर सकते हैं, क्योंकि अब आपको मैंने लॉग एंटी लॉग बता दिया है, लॉग फिजिक्स वाले ने बता दिया, मैंने एंटी लॉग का यूज बता दिया। निगेटिव एंटी लॉग ज्यादा यूज होगा केमिस्ट्री में, निगेटिव एंटी लॉग ज्यादा यूज होगा केमिस्ट्री में। पक्का। अरे बेटा ये तो सीधा सीधा इंटीजर है ना, एक बात बताओ, कोई बोल रहा है ये इंटीजर है, एक मिनट देखना, log x की वैल्यू 2 है, तो x क्या हो जाएगा, ये तो सीधा सीधा 10 की पावर, 10 बेस है ना, तो 10 बेस है तो ये पावर चला जाएगा, x की वैल्यू 10 की पावर 2 हो जाती है। अगर सामने वाला इंटीजर है फिर क्यों सोचना है, अगर मैं कहीं ऐसा लिखा हुआ है log y की वैल्यू -3 दी है, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 की पावर -3 हो गया। पक्का। इंटीजर वाले में डायरेक्ट लिख देना, ये फ्रैक्शन में है ना, इंटीजर नहीं है, ये फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन में दिक्कत आती है, फ्रैक्शन में दिक्कत आती है। ये देखो ना सारे के सारे फ्रैक्शन में दिए, अदरवाइज इंटीजर में काहे का टेंशन है, इंटीजर तो ऐसे ही देख को टिक मार दो, हो जाएगा। चलो आ जाओ, आ जाओ, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। डेल्टा जी नॉट 0 है, अगर डेल्टा जी नॉट 0 है बताओगे क्या आंसर आएगा, डेल्टा जी नॉट 0 है बताओगे क्या आंसर आएगा। फिजिक्स का लॉग भाई सब जगह का लॉग सेम ही रहेगा ना, ऐसा थोड़ा ना कि मैथ्स का लॉग, फिजिक्स का लॉग, केमिस्ट्री का लॉग अलग अलग हो जाएगा। कॉन्सेप्ट भैया सेम ही होता है, वो तुम अलग अलग पढ़ रहे हो इसलिए तुम्हें दिक्कत लग रही है, अगर कॉन्सेप्ट सबका सेम है, फिजिक्स का लॉग हो चाहे केमिस्ट्री का हो चाहे मैथ्स का हो, सब जगह वही सेम कॉन्सेप्ट लगना है।
क्या होगा, डेल्टा जी नॉट कब जीरो होगा, डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला था माइनस आर टी 2.303 लॉग के सी। टेम्परेचर कभी जीरो होगा नहीं, आर कभी जीरो होगा नहीं, लॉग के सी क्या होगा अपने पास जीरो, और लॉग के सी तभी जीरो हो सकता है जब उसकी वैल्यू क्या हो जाए, वन आ जाए, उसकी वैल्यू क्या हो जाए, वन आ जाए। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, निकालिए। वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, निकालिए। एनसीईआरटी के क्वेश्चन में क्या करेंगे, केसी निकालना है। सर ये देख लो अपने पास, ये देख लो फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज, वो बायोलॉजी के स्टूडेंट के हिसाब से बता रहा है कि फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज करेंगे तो उसका डेल्टा जी नॉट इतना किलो जूल्स दिया है। आप एंटी लॉग, कैलकुलेटर आपके पास है, एंटी लॉग निकालिए। क्या होगा, केसी की वैल्यू निकालनी है, डेल्टा जी नॉट इज नथिंग माइनस 2.303 आर टी लॉग केसी होता है। केसी की वैल्यू निकाल दीजिए। कैसे निकलेगा सर, इसकी वैल्यू ये 13.8 है किलो जूल्स, तो उसको पहले किस में कन्वर्ट करो, जूल्स में। ये देख लो माइनस 2.303, आर की वैल्यू 8.314, टेम्परेचर 298 लॉग केसी। लॉग केसी की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। आज भैया कैलकुलेशन ऑब्वियस है, आपको किसकी जरूरत पड़ रही है, आप एनसीईआरटी क्वेश्चंस करेंगे, आप अभी डीपीपी करेंगे, आपको बहुत आसान लगेगा, लेकिन हाँ इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको कैलकुलेटर जरूरत पड़ जाएगी। लॉग केसी की वैल्यू निकालो, लॉग केसी की वैल्यू निकालो, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा। लॉग केसी की वैल्यू निकल के आएगी निगेटिव में -2.42। केसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एंटी लॉग, एंटी लॉग -2.42। भैया अब इसको देख के आपको खुद से पता चल गया कि एंटी लॉग, इसको माइनस है तो 3 माइनस 2.42 इंटू 10 की पावर -3, ऑप्शन में देख के टिक मार देना। एंटी लॉग 0.58 मतलब 6 के आसपास ले लूं, अप्रोक्सीमेटली अप्रोक्सीमेटली 6 ले लूं, मतलब 4 इंटू 10 की पावर -3। 0.58 को कितना ले लूं, 0.6 ले लूं, 0.58 को 0.6 ले लूं तो ये क्या ले लूंगा, 4 इंटू 10 की पावर -3 ले लूंगा, 4 इंटू 10 की पावर -3 ले लूंगा। अरे कैलकुलेशन, हाँ कैलकुलेशन करना है यार, अप्रोक्सीमेट कर करके निकाल दो, अप्रोक्सीमेट कर करके निकाल दो। क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अब देखो फिर से अगेन एनसीईआरटी का क्वेश्चन दिया हुआ है, हाइड्रोलिसिस ऑफ, भैया हाँ बोला ना आज भैया कैलकुलेटर इसीलिए बोल रहा हूं, आपको कल से नहीं बोलूंगा, लेकिन आज इसलिए जरूरत है क्योंकि मैं एनसीईआरटी क्वेश्चंस लेके आया हूं। निकालो, ठीक है, ये क्वेश्चंस करने पड़ेंगे और कुछ नहीं, ठीक है, ये क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। सर केसी दिया है, डेल्टा जी नॉट निकालना है, डेल्टा जी नॉट कितना हो गया, -2.303। अब कैलकुलेशन ऑब्वियस है भाई, प्रैक्टिस तभी होगी ना, फॉर्मूलाज तभी याद रहेंगे, अदरवाइज तो बस हाँ हाँ सर कर लेंगे, आप सही लिखवा रहे हो, ऐसे थोड़ी ना होता है। मेहनत करोगे तभी, अभी जाके करोगे तब साल भर बाद याद रहेगा एग्जाम हॉल में कि हाँ यार ये भी चीज थी, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, अपना क्या है, हाँ अपना क्या है। लॉग 2 इंटू 10 की पावर 23, इसकी वैल्यू कितनी आएगी। सर जितने लोग अपने पास फिजिक्स में लॉग पढ़ चुके हैं, क्या ये लिख सकते हैं, log 2 प्लस log 10 की पावर 13। लॉग सॉल्व करना आता है, 0.6 हो गया और ये 13 हो गया, log 10 हो गया, log 10 की वैल्यू 1, 13.6 लिख दूं इसको मैं। ये सॉल्व करने आता है कि गया, ये सब चीजें आ सकती हैं कि आपसे उम्मीद नहीं सर मत करो, हाँ ये आंसर जो आएगा वो जूल्स में आएगा, आंसर जूल्स में आएगा, कितना आ जाएगा। अब ये 2.303 8.314 इंटू 300 इंटू 13.6 क्या हो जाएगा 7। इसका डेल्टा जी देख लो, इसका डेल्टा जी देख लो, डेल्टा जी क्या होगा, डेल्टा जी क्या होगा,
अरे यार 13.3 ले ले, कोई दिक्कत नहीं, 0.3 हो गया, इसी के आसपास पहुंचेगा, 13.3 हो गया, हाँ ठीक है। माई मिस्टेक भाई, कोई दिक्कत नहीं, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी भाई साहब, होता है कभी कभी संगति का असर पड़ जाता है। 69397.09 जूल्स, तो क्या हो जाएगा, -76.397 किलो जूल्स, यही होगा ना भाई। जूल्स में आंसर निकाल रहा हूं तो किलो 0.082 क्यों पुट करूंगा, अरे किलो जूल्स, ठीक है, जूल्स में आंसर निकाल रहा हूं तो आर की वैल्यू यहां पर जूल में, ये भाई आर की वैल्यू एक तो दिमाग में बिठा लो भाई, आर की वैल्यू जब लीटर एटीएम जब प्रेशर इन सब का चक्कर हो तब 0.0821 लेते हैं, ये देख लो। अब जूल्स में लेना है तो क्यों मैं करूंगा भाई, जूल्स में तो 8.314 लेते थे, कैलोरी में लेना होता तो 2 लेता, पक्का। हाँ कैलकुलेशन जो है गंदा तो है, लेकिन तो भी तो तुम्हें कैलकुलेटर दिया, अदरवाइज नहीं देता ना भाई, इजी वाली कैलकुलेशन में थोड़ी ना कैलकुलेशन देता, हो जाएगा। तो सुनो ना, देख रहे हो मजा आ रहा है विनोद, हाँ पक्का। हाँ ये देख लो, आर की वैल्यूज को अपने पास, आर की वैल्यूज को अलग अलग जगह पे लेते हैं। अब भैया सुनना, अब देख लो अपने को बार बार ये सारे, अब कैलकुलेशन थोड़ा लेट आएगा, पहले कहानी सुनते हैं। मुझे ये पता चल गया इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम क्या होता है, अरे यूनिट्स नहीं दी थी, अरे तो यूनिट नहीं दी थी तो भाई तू पुट कर लेना नॉर्मली एसआई यूनिट में, एसआई यूनिट बेसिक चीज क्या बोली जाती है एसआई यूनिट में, जब नहीं कुछ दिया है तो एसआई यूनिट में। तुम गलत नहीं हो कैलोरी में सोच रहे हो तो तुम्हारा गलत भी आंसर नहीं आएगा, ऑब्वियस है, तुम्हारा बाकी सब कुछ सेम होगा, यहाँ 2 लिख दिया होगा, यहाँ ऑप्शन कैलोरी आएगा, तो बुरा क्यों मान रहे हो, तुमने गलत नहीं सोचा है, बस हमने जूल्स में लिया है, ठीक है। देख लो, अब देखो भैया कैसी बात करी जाएगी। अब सुनो, तुम लोग बहुत दिनों से, तुम लोग मंडे से मजे ले रहे हो ना, मंडे से क्या बोल रहे हो कि सर जिंदगी में जब सैचुरेशन आ जाए, जब कोई कुछ चेंज ना करे, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बोल देते हैं। इक्विलिब्रियम किसको बोलते हैं, हाँ इक्विलिब्रियम भाई उसी को बोलते हैं ना, उसी को बोलते हैं। इक्विलिब्रियम किसको बोलते हैं, जहां पर वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम पे कांस्टेंट हो जाए, किसकी वैल्यू, मेजरेबल प्रॉपर्टीज की, चाहे वो प्रेशर हो, चाहे कॉन्सेंट्रेशन हो, चाहे नंबर ऑफ मोल्स हो, वो सारे के सारे प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की क्या हो जाते हैं, कांस्टेंट हो जाते हैं, पक्का। इक्विलिब्रियम मिक्सचर पे हमें ये पता है, इक्विलिब्रियम मिक्सचर क्या होता है सर, कंसिस्ट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, ध्यान सुनना भाई साहब, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। अच्छा इक्विलिब्रियम पे एक चीज पता है कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, या वो केसी दिया हो चाहे केपी दिया हो, ये जो होता है कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन, ये रिएक्शन के लिए, गिवन रिएक्शन के लिए कांस्टेंट होता है एट अ गिवन टेम्परेचर। जब तक तुम इसका टेम्परेचर चेंज नहीं करते ये चेंज नहीं होगा, ये चेंज नहीं होगा, यही होगा ना भाई, ये सब बातें याद है, देख लेना, बहुत डिफिकल्ट बातें बता रहा हूं, सुनना, क्योंकि अब चीजें दिक्कत हो सकती हैं, कैसे, क्योंकि दिमाग लगाना पड़ेगा। अभी देख लो लगातार, आज सुबह से लगातार दिमाग चल रहा है, 11 से 12 बज गए, हाँ दिमाग पे दिमाग चल रहा है। अब देखिएगा क्या इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, फिर से बोल रहा हूं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी या केपी किसी भी रिएक्शन का दिया है तो उसके बाद उसको क्या बोलते हैं, वो रिएक्शन के लिए, गिवन रिएक्शन के लिए कांस्टेंट होगा, पक्का। इक्विलिब्रियम मिक्सचर का मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ, कंपोजिशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम। अब तुम में से आधे लोग जिन्होंने स्टोइकोमेट्री पढ़ी है और जिन्होंने नहीं पढ़ी है, ऑब्वियस है, 2 कैटेगरी होगी ना। स्टोइकोमेट्री याद है, स्टोइकोमेट्री याद है क्या होता है, स्टोइकोमेट्री याद है क्या होता था, चलिए आइए सीखते हैं, जानते हैं क्या दिया है, कैसे दिया है और अप्लाई कैसे करते हैं। सुनिएगा, पहले बता रहा हूं, हाँ प्यार से सुनिएगा क्या होता है आपकी जिंदगी में। मान लीजिए किसी रिएक्शन में मैं कुछ कंडीशंस बता रहा हूं, अभी ऑब्वियस है ऐसे एग्जाम हॉल में केस 1 केस 2 ऐसे करके नहीं दिया जाएगा, एग्जाम हॉल में क्या दिया जाएगा, एग्जाम हॉल में दिया जाएगा, एग्जाम हॉल में दिया जाएगा क्वेश्चन। तो अभी हम लोग केस वाइज समझते हैं, फिर उसके क्वेश्चंस भी कराता हूं, फिर आपको पता चलेगा। अगर ऐसा लिखा हुआ है, देखना, इफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स आर गिवन, अगर ये गिवन है केसी गिवन,
केसी भी क्या हो, गिवन है। ध्यान सुनिएगा, मान लो कोई रिएक्शन हो रही है, मान लो कोई रिएक्शन हो रहा है, भाई साहब सुनिएगा, टाइम इज इक्वल्स टू 0 पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन कुछ दे दी गई, मान लो इसकी कॉन्सेंट्रेशन सी दी गई, तो ये कितने लोग टाइम इज इक्वल्स टू 0 पे ये लिख सकते हैं? ये लिखा जा सकता है भाई साहब, देख लो एक बार सोच लो, मैं बार बार बोल रहा हूं इनिशियल रिएक्शन दिया है। ध्यान सुनना भाई, अब प्लीज थोड़ा जो पढ़ने वाले चैट वेट बंद कर देना, क्योंकि अगले 5-10 मिनट के बाद फिर वो लोग चिल्लाएंगे कि सर, जैसे आजकल मैं देखता हूं ना कि सर ज्यादा समझाया कीजिए, क्वेश्चन के चक्कर में ज्यादा नहीं समझाते, बोलते हैं, क्योंकि उनको ऑब्वियस है, उनको क्वेश्चन से मतलब, उनको ज्यादा होता है ना, मास्टर साहब ज्यादा से ज्यादा बैठ के एक ही जगह खड़े होके, हाँ देखो बेटा ये कॉन्सेंट्रेशन सी है, शुरुआत में ये क्या होता है 0, ये क्या होगा 0, क्यों 0 होगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट है, क्यों 0 होगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट है, ऐसे लिख सकते हैं पक्का। अब यहां पर सुनिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूं, मान लो इक्विलिब्रियम आ गया, इक्विलिब्रियम ऐसा टाइम आ गया, उस टाइम पे ध्यान सुनिएगा, उस टाइम पे क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि इसके 2 मोल्स चले गए, इक्विलिब्रियम तक आते आते मानने में कुछ जा नहीं रहा, मेरा कुछ मानने में कुछ थोड़ा जा रहा है, मैं बोल रहा हूं सर 2x क्यों लिया, क्योंकि बेटा कैलकुलेशन आसान है, दिख रहा है इसके 2 मोल्स जाएंगे तो इसके कितने मोल्स बनेंगे 3x, और इसके कितने बनेंगे 4x, देख लो। क्या मैं लिख सकता हूं, सुनना सर देखिएगा, C-2x लिख सकता हूं, क्यों, क्योंकि इसके 2 मोल्स गए, मैंने स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का फायदा उठाया। कोई बोले सर x ले लेते तो, लेने में दिक्कत नहीं, ध्यान सुना, मैंने 2x क्यों लिया, क्योंकि सर इसके 2 मोल्स गए तो इसके 3 मोल्स बनेंगे, इसके कितने मोल्स बनेंगे 4 मोल्स बनेंगे। और नहीं तो कोई बोले नहीं सर ये पसंद नहीं आ रहा, तो बेटा फिर ऐसे, अगर तुमने मान लो ऐसे लिखा कि सर इसका x मोल गया, तो फिर पता है क्या करना पड़ेगा, फिर वो याद करो, सर 2 मोल से इसके 3 मोल, इसके कितने 4 मोल, x मोल से कितने बनेंगे 3x/2, याद करो, ऐसे मल्टीप्लाई डिवाइड, ऐसे मल्टीप्लाई डिवाइड 4x/2, भाई बहुत मेहनत हो जाएगी, स्टोइकोमेट्रिक क्यों लगानी, हम स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का यूज कर लेते हैं ना, कोई दिक्कत। ये कॉन्सेंट्रेशन है, मोल्स पर लीटर है, क्या एग्जाम हॉल में लिख सकते हो, एग्जाम हॉल में लिख सकते हो, कैसे लिखना है, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट देखो उसको निकाल दो, मोल्स पर लीटर, कॉन्सेंट्रेशन दिया है, क्या हम लोग केसी की वैल्यू, क्या हम लोग केसी की वैल्यू 3x की पावर 3, 4x की पावर 4 डिवाइडेड बाय C-2x की पावर 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देख लो, केस तुम्हारे सामने है, एग्जाम हॉल में या तो x दिया होगा, या फिर मतलब 3 चीजों में से कितने वेरिएबल है, ये है, ये है, ये है, 3 चीजें वेरिएबल है, तीनों में से कोई 2 चीज दी होगी, एक चीज निकालनी होगी, निकाल देना। ध्यान सुनना, मैंने क्या बोला, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अगर दिया हुआ है, केसी दिया हुआ है या एक्स दिया हुआ है, तो आप उसको रिलेट करना सीखो। कैसे रिलेट करोगे, सर शुरुआत का कॉन्सेंट्रेशन अगर सी दिया है तो उसमें से कितना निकाल दो 2x, क्यों 2x निकाला, बिकॉज इसके 2 मोल्स गए, इसके 3 मोल्स, इसके कितने बन गए 4, तो सर इसके 2x गए 3x 4x, x की वैल्यू निकाल लेंगे। एग्जाम हॉल में बस इतना याद रखना, ऑब्वियस है इसकी कैलकुलेशन बहुत खतरनाक आएगी, बहुत बेकार आएगी। अभी आपको जितना आपको ये लिखना सिखा रहा हूं, पहले ये लिख लोगे, कितने लोग ये लिख लोगे, लिख लोगे पक्का, केस 1 हो जाएगा, केस 1 हो जाएगा, केस 2 देखते। अब देखना, थोड़ा फंसना मत भाई, सुनना बहुत प्यार से, एक एक चीज तोड़ तोड़ के बता रहा हूं। अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के बदले अगर इनिशियल वॉल्यूम सॉरी मोल्स दिया हो, इनिशियल मोल्स ऑफ रिएक्टेंट दिया हो, अगर इनिशियल मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स आर गिवन, अगर इनिशियल मोल्स ऑफ रिएक्टेंट गिवन हो, फिर उस केस में और केसी गिवन हो, ध्यान सुनिएगा, सेम रिएक्शन लिखता हूं 2a दैट विल गिव 3b प्लस क्या लिख देता हूं 4c। ध्यान सुनिएगा, टाइम इज इक्वल्स टू 0 पे सर इसका नंबर ऑफ मोल्स मान लो n दिया है, n मोल्स दिया है, अब की बार कॉन्सेंट्रेशन नहीं दिया है तो 0 0। टाइम इज इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम पे सर अभी भी ऑब्वियस है n मोल्स, n-2x चला गया, ये कितना बनेगा 3x और 4x। सर केसी की वैल्यू क्या लिखोगे, गलती से भी जोश जोश में ये नहीं लिखना है, क्यों,
क्योंकि अगर तुमने ये लिखा, सर ये लिखा, फिर से महापाप हो जाएगा। क्यों भैया, ध्यान सुन लो, ये बार बार बोल रहा हूं, महापाप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर केसी की वैल्यू में आपने मोल्स लिख दिया। मोल्स डायरेक्ट नहीं होता, कॉन्सेंट्रेशन लिया जाता है। जब भी आप केसी लिखते हो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, 3x बाई वॉल्यूम का स्क्वायर क्यूब, सॉरी 4x बाई वॉल्यूम का 4 डिवाइडेड बाई n माइनस 2x अपॉन वॉल्यूम का पावर 2। ये केसी को लिखने का सही तरीका है। फिर से कोई ना कोई चीज दी होगी, नहीं दी होगी तो निकाल लेना। अगर वॉल्यूम नहीं दिया है प्लीज एक लाइन लिख लेना साइड में, इफ वॉल्यूम इज नॉट गिवन कंसिडर इट एज 1 लीटर। उसको फिर क्या करेंगे, कंसिडर इट एज 1 लीटर, उसको कंसिडर कर लेंगे 1 लीटर की तरह, कंसिडर कर लेंगे 1 लीटर की तरह। किसको अरे भाई ये 2 मोल्स, इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट बेटा पता है एक चीज होती थी, वंस अपॉन ए टाइम स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट नाम की एक चीज होती थी जो हमें ये बताती थी कि भैया रिएक्शन में, रिएक्शन को पढ़ना सिखाया गया था कि रिएक्शन ऐसे मूव करेगी, इसका 2 मोल, इसके 3 मोल्स, इसके 4 मोल, 2 मोल इसके रिएक्ट करेंगे, इसके 3 मोल बनेंगे, इसके 4 मोल्स बनेंगे। तो सर कॉन्सेंट्रेशन में डायरेक्ट निकाल सकते हो इक्विलिब्रियम में, और अगर नंबर ऑफ मोल्स दिया है तो उसको किससे डिवाइड करोगे, वॉल्यूम से। कर लोगे भाई, प्लीज टाइम देके सीख लो। मैंने आपको बोला एग्जाम हॉल में इक्विलिब्रियम का, हो सकता है एग्जाम हॉल में एक्स दिया हो, कंसंट्रेशन दिया हो, केसी निकालना हो सकता है केसी दिया हो, एक्स दिया हो, कंसंट्रेशन ये निकालना हो। एग्जाम हॉल में अलग अलग चीजें। अगर वॉल्यूम नहीं गिवन है, इफ वॉल्यूम नॉट गिवन, अगर वॉल्यूम नहीं गिवन है देन वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 1 लीटर। उस केस में आप वॉल्यूम कितना ले लेना, 1 लीटर ले लेना, पक्का हो जाएगा, श्योर हो। हाँ ऑब्वियस है ना, सबकी पावर्स अलग अलग। अरे यार एक तो गलत है उसमें, अब क्या गलत में गलत थोड़ा, 4x की पावर वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर आपका वॉल्यूम आपने कंसिडर नहीं किया। पक्का आ जाएगा, श्योर हो। क्वेश्चन करें इस क्वेश्चन को, एनसीईआरटी के दिया हुआ क्वेश्चन है। मैं आपकी कैलकुलेशन, मुझे फाइनल आंसर नहीं चाहिए, मुझे बस उसका इक्वेशन लिख के दिखाइए। जो इक्वेशन मैंने आपको लिख के दिखाया यहां पर केसी का, आप ऐसा इक्वेशन लिख के इसका सोचिए, इसका इक्वेशन लिखिए, मुझे फाइनल आंसर नहीं चाहिए। इक्विलिब्रियम पे कंपोजिशन ऑब्वियस है, बहुत गंदी कैलकुलेशन आएगी। मुझे बस ये बताइए रिएक्शन क्या है। सर PCl5 जो डिकम्पोज करता है क्या बनाता है, PCl3 प्लस Cl2 बनाता है। टाइम इज इक्वल्स टू 0 पे इसके कितने मोल्स हैं, 3 मोल्स हैं शायद, देख लो यही कहानी है। मुझे बस इक्वेशन लिख के दिखाइए, हाँ बस इक्वेशन लिख के दिखाइए, बाकी नहीं चाहिए अपने को, बाकी अब नहीं करना, वो पूरा नहीं कर सकते उसना, छोड़ दीजिए, इक्वेशन लिख के दिखाइए। क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? सर क्या करेंगे, 3 मोल्स PCl5 लिया गया है। अच्छी बात क्या है, यहां वॉल्यूम 1 ही लीटर है, बहुत बढ़िया। फिर क्या चाहिए, टाइम इज इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम पे। इक्विलिब्रियम पे मान लेते हैं कि भाई इसमें से कितना चला गया होगा, सर इसका 1 मोल गया होगा तो x मोल मान लेते हैं। इसके कितने बनेंगे x, इसके कितने बनेंगे, इतने ही मोल्स बनेंगे ना सबके। सर 1 मोल नहीं मानना है ना, x मोल मानना है, ठीक है। अब एक बात बताओ, केसी का एक्सप्रेशन क्या लिखूंगा, x बाई वन डिवाइडेड बाई 3 माइनस एक्स, यही लिखूंगा। ये कितना हो गया, एक्स स्क्वायर 3 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 1.80। मुझे ये इक्वेशन आपसे चाहिए। ये इक्वेशन कितने लोग लिख रहे हैं, यस और नो में बताना आंसर, मुझे बस इतना बताना। एक्स स्क्वायर अपॉन 3 माइनस एक्स, ये कितने लोग लिख लोगे, केमिस्ट्री यहां खत्म हो जाएगी, फिर मैथ्स वहां से चालू हो जाएगी। यहां से बताइए यहां तक कितने लोग लिख लोगे। ये उसके बाद का तो यार कैलकुलेशन है, वो अब मैं आपको नहीं बोलूंगा कि हाँ भाई ये ऑब्वियस है, 1.54 माइनस 1.x। अब ये चीजें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना, वो सॉल्व करके फिर उसका आंसर निकालना, मुझे उसने की जरूरत नहीं है। मैं बस इतना चाहता हूं आप ये इक्वेशन लिखना चालू कीजिए। लिख लोगे ना सब लोग, पक्का हो जाएगा।
कैसे लिखना है ये दे सर, इसमें से अब एक एक्स क्यों माइनस किया, क्योंकि सर इसका एक मूल जा रहा था तो इसका एक मूल, इसका एक ही मूल बन रहा है तो एक्स लिया तो एक्स बना, इसका एक ही मूल बन रहा है तो एक्स का एक्स बना। लेकिन इससे पहले देखो, इसका दो मूल जा रहा था टू माइनस किया, इसके तीन मूल जा रहे हैं तीन माइनस किया, इसके चार मूल जा रहे हैं चार माइनस किया। उससे क्या है, मेरा स्टोइकियोमेट्री आसान हो जाएगा, उससे मेरी चीजें आसान हो जाएगी। एनसीईआरटी के क्वेश्चन से ऑब्वियस है, क्वाड्रेटिक सॉल्व करना आता है बेटा। अब यार क्वाड्रेटिक कौन बोल रहा है, क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे। अब यार मैथ्स थोड़ी ना कराऊंगा तुम्हें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा करा दिया जाएगा। ऐसा ही कुछ होता था ना, ऐसा होता था। अब ये सॉल्व कर लेना, मुझे लगता है 9th 10th सब लोग पास करके आए हो, सॉल्व कर लेंगे। लेकिन मैं उस पर टाइम क्यों वेस्ट करूंगा, मुझे नहीं करना उस पर, ठीक है। मैं उस पर टाइम नहीं वेस्ट करूंगा ना, मैं तो तुम्हें सिखाना लिखना सिखा रहा हूं। क्वाड्रेटिक मुझे पता है कि यार जो सीरियस एस्पिरेंट है वो जब एग्जाम हॉल में बैठेगा ये भी क्वाड्रेटिक सॉल्व कर देगा, वो निकाल देगा सब कुछ स्क्वायर स्क्वायर। लेकिन भाई एग्जाम हॉल में इससे इजी क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। ये देखो अगला क्वेश्चन देखना, मुझे बस इक्वेशन लिखवानी है आपसे, मुझे बस इक्वेशन लिखवानी है आपसे। आप इक्वेशन लिख दीजिए, मेरा काम बन जाएगा। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आ जाइए। इसका भी इक्वेशन लिख दीजिए, बस इक्वेशन लिखिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। यहां क्या दिया है, यहां क्या दिया है, कॉन्सेंट्रेशन दिया है, कॉन्सेंट्रेशन दिया है, कोई टेंशन नहीं। इक्वेशन लिखिए आप लोग, एनसीईआरटी का क्वेश्चन, इक्वेशन लिखिए। बेटा चैट ऑफ कर दो, क्योंकि अब आज की क्लास के बाद इक्विलिब्रियम कुछ लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि क्लास में रहेंगे नहीं तो इक्विलिब्रियम डिफिकल्ट हो जाएगा। भाई सीधी सी बात है, ये देखो अपने पास क्या होगा सर, सीओ और H2O की बात कर रहा हूं, सीओ और H2O की। देखो ये सीओ प्लस H2O, एग्जाम हॉल में भाई तुम इक्वेशन लिखो, मुझे नहीं फर्क पड़ रहा, इक्वेशन लिखना है। देखो मैं तुम्हें बस इतना ऑब्वियस है, कैलकुलेशन वाला पार्ट आज का डीपीपी करोगे आपको पता चल जाएगा कि आपको इजी लगेगा, ऑब्वियस वहां इजी क्वेश्चंस मिलेंगे। इसका वैल्यू कितना दिया है सर, इसकी वैल्यू 0.1, इसकी वैल्यू 0.1, शुरुआत में ये 0 0। टाइम इज इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम पे सर क्या मान ले, इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 1, तो इसका x ले लेते हैं, इसका x ले लेते हैं, ये x हो गया, x हो गया। कितने लोग ऐसा लिख देंगे, x इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 0.1 माइनस एक्स, 0.1 माइनस एक्स लिख सकते हो। और इसकी वैल्यू कितनी है, कितनी है x वैल्यू 4.24, एक्स स्क्वायर अपॉन 0.1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब अगर x की वैल्यू आ गई, अब अगर इसको सॉल्व करके x की वैल्यू आ गई, सुनना यहां तक लिख लो बेटा। अगर इसको सॉल्व करके, अब एक बात बताना, ऑन सॉल्विंग अगर मैं बोल दूं कि x की वैल्यू कुछ आ गई, x की वैल्यू मान लो कुछ आ गई, तो x की वैल्यू जब आ जाएगी तो इक्विलिब्रियम का कंपोजिशन नहीं निकाल सकते हो, इक्विलिब्रियम कंपोजिशन नहीं निकाल सकते क्या, इक्विलिब्रियम कंपोजिशन आप लोग नहीं निकाल पाओगे। इक्विलिब्रियम कंपोजिशन क्या हो जाएगी सर, इक्विलिब्रियम CO का कितना होगा 0.1 माइनस एक्स, इक्विलिब्रियम पे H2O कितना होगा 0.1 माइनस एक्स, हाइड्रोजन कितना होगा x होगा, CO2 कितना होगा x होगा, यही होगा क्या, ये निकाल देना। लेकिन भाई इक्वेशन तो लिखो, इक्वेशन तो लिखो, यहां सब के सब इक्वेशन लिख लो, हो गया आपका काम। इक्वेशन लिखने के बाद कोई टेंशन नहीं आएगी, इस बात की गारंटी है, इस बात की गारंटी है। हाँ एग्जाम हॉल में ऑब्वियस है इतना गंदा कैलकुलेशन नहीं दिया जाएगा, बस मैं तो साइड मतलब एनसीईआरटी है इसलिए मैं साइड वो कर रहा हूं, एनसीईआरटी कर लो। इसकी वैल्यू निकालेंगे, एक्स की वैल्यू, एनसीईआरटी का सॉल्यूशन देखोगे वहां पे 0.067 है शायद, ये 0.067 आती है, कैलकुलेशन करके आ जाएगा।
अगर नंबर ऑफ मोल्स दिया है, ध्यान सुनना, अगर नंबर ऑफ मोल्स दिया है, अगर नंबर ऑफ मोल्स दिया है तो आपने कॉन्सेंट्रेशन दिया है तो केसी केसी ऐसे लिखा जा सकता है। वॉल्यूम का ध्यान रखिएगा, बिना वॉल्यूम के लिखिएगा गलत आंसर आएगा, बिना वॉल्यूम का गलत आंसर आ जाएगा। जब भी आपको क्वेश्चन मिले, केस नंबर 3, केस 3 ध्यान सुनिएगा, केस 3, इफ इनिशियल प्रेशर इज गिवन, if initial pressure of reactants are given, अगर initial pressure of reactant are given, अब प्रेशर दिया है, केपी भी गिवन है, अगर प्रेशर दिया है और केपी भी दिया है, ध्यान सुनना अपने पास। हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं, आपको सीधी सी बात है ना यार। देखो दो चीजें, दिमाग लेके चलोगे, सच में पढ़ाई करोगे तो समझ में आएगा, नहीं तो एक लिमिट है ना भाई। अब तू खुद सोच, दो केस करा रहा हो, दोनों केस में देख, दोनों केस के एग्जांपल भी ले लिए कि मोल्स दिया है बेटा तो वॉल्यूम से डिवाइड करना, ठीक है। तुम्हारा दिमाग एग्जाम्पल पे नहीं है, तुम्हारा कि आंसर क्यों नहीं आ रहा, आ जाएगा ना, जब आंसर आने की बारी आएगी आ जाएगा। अभी तो लिखना सिखा रहा हूं कि ये लिखना सीख लो कि हाँ भाई ये आंसर निकाल, कैलकुलेशन आ जाएगा, मुझे ऐसा लगता है, मैं भरोसा कर रहा हूँ कि कैलकुलेशन आती होगी, वो सब चीजें निकाल लोगे, स्क्वायर रूट निकालना, ये सब निकालना, ठीक है। हाँ तो भाई प्लीज ट्राई कीजिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ इनिशियल प्रेशर दिया है रिएक्टेंट का, मान लो इनिशियल प्रेशर दिया है, सुनना ध्यान से क्या दिया है, मान लो ये गैस है, ध्यान से देख लो अपने पास, इनिशियल प्रेशर दिया है, सब गैस गैस दिए हुए, सॉलिड और लिक्विड के लिए तो प्रेशर होता नहीं। इसका प्रेशर मान लो कितना दिया है, पी दिया है, 0 0, टी इज इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम पे, टाइम इज इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम पे, इसको पी नॉट ले लेता हूं। ये बताओ क्या मैं ये प्रेशर को नंबर ऑफ मोल्स की तरह ट्रीट कर सकता हूं? क्यों नहीं कर सकता? क्यों? क्योंकि सर सीधी सी बात है ना, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। सर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स लिख सकता हूं, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स लिख सकता हूं। तो देख लीजिए कितने लोग मेरे साथ साथ ये लिख सकते हैं। और केपी का एक्सप्रेशन लिखने जाओगे, सर इसका प्रेशर का क्यूब, इसका प्रेशर का क्यूब, इसके प्रेशर का क्यूब, इसके प्रेशर का क्यूब, ये कर सकते हो क्या? देख लेना कितने लोग इसको लिख दोगे। क्या होगा, क्या होगा? केपी की वैल्यू 3x की पावर 3, 4x की पावर 4x की पावर 4, 4x की पावर 4 निकाल सकते हो। सर यहां प्रेशर दिया है तो केपी क्या हो जाएगा, प्रेशर ऑफ बी का पावर 3, प्रेशर ऑफ सी की पावर 4, प्रेशर ऑफ ए की पावर 2, प्रेशर ऑफ ए की पावर, अरे यार ठीक है ना, जल्दी जल्दी में लिख दिया, हो जाएगा। हाँ हाँ, अरे भैया समझ गए, तुम एकदम लिख सकते हो, मेरे अंदर गलती है, आई एम सॉरी। हाँ अरे ठीक, रॉन्ग 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 लिख रहे हैं। अरे प्रेशर को भी नंबर ऑफ मोल्स की तरह ही ट्रीट करना है भाई, अगर बाकी सब चीजें कांस्टेंट है, बाकी सब चीजें कांस्टेंट है तो प्रेशर क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। जैसे आपने स्टोइकोमेट्री वहां लगाई वैसे यहां लगाओ। सर यहां 2 क्यों किया, बिकॉज स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, यहां 3 क्यों किया, 3, इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट निकाल दे। अब एग्जाम हॉल में आप एक्सप्रेशन लिखोगे, एक्स की वैल्यू कुछ ना कुछ दी होगी, तीनों में से कोई एक चीज दी होगी, निकाल देना, ठीक है। हाँ बस, हाँ नहीं ये सारी बोलने का जो है ना, वो पता नहीं कोई कौन था, कौन सा एक एक वो आती है ना, सीरियल आता है शायद, अभी ये पता नहीं आता है कि नहीं आता। एक मैं सीरियल कभी किसी ने दिखा दिया, वो भाभी जी घर पर है ऐसे करके, तो उसमें ऐसे ही बोलता रहता था, आई एम सॉरी, विभूति भैया, हाँ विभूति भैया। तो वो मुझे अच्छा लगता था और कुछ नहीं। हाँ चाय पीने चला जाऊं, नहीं फिर मैं चाय पी के अगर मैं आ गया, अगर चाय पी लिया मैंने तो देख लेना, हो सकता है मैं जूलॉजी बॉटनी या केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ा दूं मैं कुछ भी। हाँ चाय पीने चला गया दिक्कत हो जाएगी, 4th फ्लोर की चाय तो ऐसे ही बहुत महंगी है यार। हाँ ये देख देखना, एक बोल रहा है चाय पी के आ जाओ, चलो हो जाएगा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा मैंने देखा हुआ है, वो बहुत मतलब बहुत देखा है, शुरुआत में तो बहुत देखा है, अब तो नहीं पता, अब नहीं पता तारक मेहता का उल्टा चश्मा। नहीं नहीं अभी अभी, हाँ अभी कोई नहीं देखते यार, अभी अब वो आ गया ना, अब वो टाइम खत्म हो गया ना, अब तो वेब सीरीज वाला टाइम आ गया है, तो अब तो
हाँ, लेकिन तुम्हें इसकी जरूरत अभी नहीं है भाई। मैं तो अभी रिसेंटली मैंने कुछ चीजें खत्म करी है कि हाँ भाई, वेब सीरीज तभी देखूंगा जब बैच खत्म हो जाए, मतलब बैच खत्म हो जाए। जैसे अर्जुना खत्म किया तब मैं एक वेब सीरीज देखता हूँ, अलग से खत्म होगा तब देखूंगा, क्योंकि वेब सीरीज बहुत नौटंकी वाली चीज है यार, बहुत लंबा टाइम खींच देती है और बर्बाद बर्बाद हो जाता है आदमी, बहुत बर्बाद हो जाता है। तो वेब सीरीज भाई मत देखना कभी भी नहीं। मूवी देख सकते हो, मन किया ठीक है, इंटरटेनमेंट चाहिए, मूवी देख लेना भाई, लेकिन कसम खा के रख लो, वेब सीरीज अगर इस साल देखे ना, बर्बाद हो जाओगे, अगले साल देखने लायक नहीं बचोगे। मिर्जापुर मैंने नहीं देखी, अभी बैच खत्म करूंगा तुम लोग का तब देखो मिर्जापुर, ठीक है। अब बहुत खतरनाक चीज होती है, मैं बोल तो रहा हूँ। मैं ये एडिक्शन, मुझे एडिक्शन रियलाइज तब हुई वेब सीरीज की जब मिर्जापुर सीजन 2 आया था, तब मुझे रियलाइज हुआ था कि भाई ये एडिक्शन हो चुकी है, बेकार चीज है, निकालो इसको बाहर। बिग बॉस कौन देखता है भाई, ठीक है, बिग बॉस देखते हो मतलब अपने घर में कम, अपने दिमाग में कम लड़ाई चल रही है क्या? खुद से अपने आप से इतनी लड़ाई चल रही है, तुम्हें दूसरे की लड़ाई क्यों देखनी है? ठीक है, मत देखना भाई, बिग बॉस ये सब चीज देखने वाली नहीं होती, ठीक है। इनिशियल प्रेशर की बात कर रहा हूँ, इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट्स। हाँ, कुछ और देख लो, डोरेमोन देख लो भाई, डोरेमोन ज्यादा अच्छा होता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, मैं तो, हाँ गाना डोरेमोन देख लो, ज्यादा सही है। डोरेमोन हो गया, वो और कौन कौन सा है यार, एक मेरा, हाँ मेरा भतीजा है, वो मुझे दिखाता रहता है, ठीक है। और हाँ, डोरेमोन एकदम सही लगता है, मुझे तो सही लगता है, ठीक है। मैं तो मतलब इमोशनल, वो बहुत अच्छा होता है। डोरेमोन हो गया, एक और था यार, मैं नाम, मोटू पतलू, दो तीन तो कार्टून्स उसने मुझे दिखाई दिए। ठीक है, वो उसको लगता है कि चाचा को सब समझ में आ रहा है, और मतलब उनको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, वो मुझे ऐसे ट्रीट करता है, ऐसे ट्रीट कर रहा होता है कि मतलब चाचे को, हाँ सिंचैन, पोकेमोन, हाँ नहीं नहीं वो दिखाता है। एक तो डोरेमोन हो गया, मुझे जो मतलब वो, मुझे उसको ये लगता है कि चाचा को बहुत पसंद है, और वो उसके हिसाब से दिखा रहा होता है। ठीक है, चलो, मैं ये बात कर रहा था केस 3 की बात कर रहा हूं। केस 3 में अपने पास अगर प्रेशर दिया है, इनिशियल प्रेशर दिया है, केपी दिया है, तो ऑब्वियस इनके बीच में आपस में ना कुछ रिलेशन निकाल लो, उसके हिसाब से अपना काम कर लो। अब किसी को लगता हो, ये देखना अपने पास, अब जैसे मान लो ये क्वेश्चन दिया, ये भी अगेन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी अब जाके, आज मैं कहता हूं कि आज जाके इसी बहाने आप चेक करना, ये थोड़ा CO2 ना नीचे होना चाहिए था, लेकिन अब भावनाओं को समझ जाइएगा, CO और CO2 नीचे होना चाहिए था। प्लीज इस क्वेश्चन को देखिए, एक बार ध्यान सुनिएगा। ये रिएक्शन दी हुई है, क्या है रिएक्शन में? CO2 गैस है, कार्बन सॉलिड है। सर ये क्या हो रहा है? सर 2CO बना रहा है, ठीक है, 2CO बना रहा है। इसका केपी दिया है, इस रिएक्शन का केपी दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। इनिशियल प्रेशर देखेंगे, इसका इनिशियल प्रेशर कितना दिया है? 0.48 बार दिया है, ये कितना होगा? 0। कितने लोग इसका इक्वेशन लिख सकते हैं? सर क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, 48 माइनस एक्स, ये कितना हो गया? 2x, लिखा जा सकता है, निकाल के लिखा जा सकता है, पक्का? हाँ हो जाएगा, ये देख लो अपने पास, ये क्या हो जाएगा? 0। क्या ऐसा लिख सकता हूं? सर कार्बन को क्यों नहीं कंसीडर करना? क्योंकि कार्बन क्या है? सॉलिड, उसको शुरू से लेकर लास्ट तक कितना मानना है? 1। क्या इसके केपी का एक्सप्रेशन हम ऐसा लिख सकते हैं? प्रेशर ऑफ CO का होल स्क्वायर, प्रेशर ऑफ CO2, एंड दैट विल बी सर 2x का होल स्क्वायर अपॉन 0.48 माइनस x हो जाएगा। भाई बड़ी गंदी कैलकुलेशन आ गई, कोई दिक्कत नहीं, अब एनसीईआरटी वालों को यही पसंद है, हम क्या करें यार। अब वो बोलेगा इसको सॉल्व करो, नहीं करेंगे यार, हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इतना गंदा आएगा नहीं, आएगा तो फिर वहां जाके सॉल्व करेंगे, आ जाएगा। सर ये देख लो, सर ये क्या किया मैंने, रिएक्टेंट का दिया, एग्जैक्टली वही केस है, एग्जैक्ट यही केस है क्या? P0 माइनस 2x 3x 4x, कैसे किया? अरे सर सीधी सीधी बात है, ये निकल जाएंगे, हो जाएगा, डन। अरे सॉल्व कर लेगा यार, सॉल्व करना भी कुछ, तुझे ऑब्जेक्टिव ही कराऊंगा अभी मैं, एक्चुअली मेरा मेन मोटो आज एनसीईआरटी पे है यार, क्योंकि भाई तुझे ही पता है बड़ी मुश्किल से तुम लोग एनसीईआरटी के लिए मानते हो ना। एनसीईआरटी, आज मैं सारी चीजें एनसीईआरटी की डिस्कस करना चाहता हूँ, ये देख लो, हो जाएगा। 1 मिनट ध्यान से सुनना, 1 मिनट और ध्यान सुनना भाई साहब, अगर प्रेशर दिया है, केपी दिया है, तब तो ऐसे ही निकाल दोगे, लेकिन केस 4 सुनिएगा भाई साहब, केस 4, अगर मैं केस 4 की बात कर लूं, अगर ऐसा कहीं दिया है, अगर इनिशियल मोल्स दिए हैं, इनिशियल मोल्स दिए हैं, ध्यान सुनना, इनिशियल मोल्स ऑफ रिएक्टेंट गिवन है, भैया आप पूरा दिमाग यहां पे 100%, इनिशियल मोल्स ऑफ रिएक्टेंट गिवन है और केपी गिवन है, तो कैसे निकालूंगा? तो कैसे निकालूंगा? इनिशियल मोल्स गिवन है और केपी गिवन है, इनिशियल मोल्स गिवन है और केपी गिवन है, तो कैसे निकालूंगा? ध्यान सुनिएगा, इस रिएक्शन के ऊपर
टाइम इज इक्वल्स टू 0। अगर मैं इसके इनिशियल मोल्स n मोल्स दे देता हूं सर, अब अगर Kp लिखना है, सुनना, ये देखना भाई साहब, ये देखो, ये देखो, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दिया था, केसी डायरेक्ट निकाल दिया। अगर इनिशियल मोल्स दिया था, केसी दिया है, तो उस केस में क्या किया, इनिशियल मोल्स को किससे डिवाइड किया, वॉल्यूम से, तब निकाला। इनिशियल मोल्स को डिवाइड करके वॉल्यूम से निकाला, पक्का। लेकिन अगर इनिशियल मोल्स दिया है और केपी निकालना है, केपी का एक्सप्रेशन क्या लिखोगे? चलो एक सिंपल सी बात बताओ, इसमें अगर मैं बोलूं यहां पर, अगर इसके केपी का एक्सप्रेशन बोलूं, तो केपी का एक्सप्रेशन क्या लिखोगे कि सर प्रेशर ऑफ बी एट इक्विलिब्रियम पावर 3, प्रेशर ऑफ सी पावर 4 और प्रेशर ऑफ ए पावर 2। ये सब कुछ इक्विलिब्रियम पे। सर इक्विलिब्रियम पे प्रेशर कैसे निकालूं? इक्विलिब्रियम पे मुझे नंबर ऑफ मोल्स दिया है, मुझे ये लिखना आ सकता है, मुझे ये लिखना आ सकता है। सर इक्विलिब्रियम पे नंबर ऑफ मोल्स लिख सकता हूं। इक्विलिब्रियम प्लीज सुन लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज होंगी बेटा, अभी डायरेक्ट दिमाग से उड़ जाएगा। ये देखना सर, ये नंबर ऑफ मोल्स लिख सकता हूं। मुझे कॉन्सेंट्रेशन लिखना होता तो मैं वॉल्यूम से डिवाइड करके सब कुछ निकाल सकता था, लेकिन मुझे प्रेशर लिखना है। प्रेशर कैसे लिखूं बी का, प्रेशर कैसे लिखूं सी का? तो यहां पर एक सिंपल सा लाइन, एन टोटल, नंबर ऑफ मोल्स टोटल एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे टोटल मोल्स निकाल दो। टोटल मोल्स कितने आएंगे, टोटल मोल्स कितने आएंगे? सर ये देखिएगा तो कितना आ रहा है, 7 माइनस n प्लस 5x आएगा। इक्विलिब्रियम पे टोटल मोल्स आ जाएंगे। ये देखना यार, अगर मैं बोलूं प्रेशर ऑफ ए बताओ, तो कितने लोग याद करो कुछ ऐसा बोल सकते हो, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू पी टोटल। याद करो कौन सा लॉ था सर, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। सर ए का मोल फ्रैक्शन डिवाइडेड अपना मोल्स डिवाइडेड बाय, ये कौन सा लॉ था? याद करना भाई साहब, ये कौन सा लॉ था? इक्विलिब्रियम पे पी टोटल एट इक्विलिब्रियम, पी टोटल एट इक्विलिब्रियम। ये देखना, प्रेशर ऑफ बी लिखने जाओगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू पी टोटल लिख सकते हैं। मोल फ्रैक्शन कैसे निकलेगा बी का? सर अपना मोल्स डिवाइड बाय टोटल मोल्स इंटू क्या कर दूंगा, पी टोटल एट इक्विलिब्रियम लिख दूंगा। अगर मैं बोलूं प्रेशर ऑफ सी की बात करूं, तो काई ऑफ सी इंटू पी टोटल लिख सकता हूं इक्विलिब्रियम पे। मोल फ्रैक्शन ऑफ सी 4x अपॉन n प्लस 5x इंटू पी टोटल एट इक्विलिब्रियम। प्रेशर एट इक्विलिब्रियम आपको दिया होगा या एग्जाम हॉल में रिलेशन निकालना। ये कौन से लॉ से लिख पा रहे हो, ये कौन से लॉ से आप लिख सकते हो प्रेशर ऑफ ए बी सी? सर याद करो, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। वंस अपॉन ए टाइम डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, जब मैंने आपको सॉल्यूशन पढ़ाया था उस टाइम भी बताया था, जब मैंने आपको स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ाया था तब भी बताया था। ये देख लीजिएगा, इसीलिए बोला आज की क्लास, अब अपनी क्लास में सबसे बेस्ट अपने को, हाँ, कंटेंट बाहर आ गया है। क्यों? क्योंकि सर अब यहाँ दिमाग लगाना है, 2-3 चैप्टर मिक्स करना है। सर यही तो डर लगता है, हाँ यही तो डर लगता है। सर केस 2 में बोल रहा बच्चा, बहुत बढ़िया। केस 2 में बेटा सेम कंडीशन नहीं थी। अगर कॉन्सेंट्रेशन केसी दिया होता ना, केसी दिया होता तो डाल्टन्स लॉ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। केसी दिया होता, कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में लिखना था, तो नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम कर देता, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम कर देता। हाँ भाई साहब, केस 2 अलग था ना। ये देखो केस 2 क्या था, केस 2 ये था। यहां देखो, यहां नंबर ऑफ मोल्स दिया था, लेकिन यहां कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में लिखना था। तो कॉन्सेंट्रेशन के लिए क्या करना होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम करना होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम करना होता है कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में। लेकिन जब आपका प्रेशर लिखना है, तो प्रेशर के लिए तो आपको पूरा निकालना पड़ेगा, प्रेशर के लिए तो आपको पूरा निकालना पड़ेगा। अब ये पूरा का पूरा उठा के पुट कर लो, इधर से इधर पुट कर दो, निकाल लोगे। हाँ, एग्जाम हॉल में केसी दिया है तो सिर्फ वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे, अगर केपी दिया है तो भैया सब कुछ निकालेंगे। पहले 4 कंडीशन, सिर्फ 4 कंडीशंस याद रखिए। मैं इन चारों कंडीशंस को एक साथ कर देता हूं, मैं इन चारों कंडीशंस को एक साथ कर देता हूं। ये देख लीजिए, मैं एक बार दिखा देता हूं। पहला केस, नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन दिया है, डायरेक्ट केसी निकाल दो। नंबर ऑफ मोल्स दिया है, वॉल्यूम से डिवाइड करके केसी निकाल दो। नंबर ऑफ मोल्स दिया है, वॉल्यूम से डिवाइड करके केसी निकाल दो। अगर प्रेशर दिया है और केपी दिया है, डायरेक्ट निकाल दो। लेकिन अगर नंबर ऑफ मोल्स दिया है और केपी दिया है, तो नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम निकालो, मोल फ्रैक्शन निकालो, इनटू पी टोटल करो, आंसर आएगा। पक्का? अरे भाई, ये काय होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, एक्स कहां से आ गया? अबे ये एक्स, भगवान,
हाँ बोल रहा है ये भी एक्स है ये भी, अबे भाई क्या कर रहा है यार, क्या चाह रहा है, ग्राउंड फ्लोर से कूद जाऊं, चौथी फ्लोर का चाय पी के आ जाऊं? अबे ये एक्स नहीं है, काई काई मोल फ्रैक्शन ऑफ है यार, ये मोल फ्रैक्शन बोल रहा है, दोनों एक्स एक्स हो गए, अरे नहीं यार, ये एक्स नंबर ऑफ मोल्स है यार, ऐसे डाउट मत पूछ यार, मैं तो घबरा गया एक एक सोच के कि दो दो जगह एक्स क्यों लगा। भाई भावनाओं को समझो यार प्लीज भाई, ये एक्स मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है यार, ऐसे बोलोगे क्या, मैं अगली बार से वाई मानना चालू कर दूंगा। मोल फ्रैक्शन, इस एक्स का मोल फ्रैक्शन से लेना देना है, बोल रहा है एक्स एक्स दोनों साइड, कैंसिल मत कर दियो भाई, तू ऐसे मत कर दियो, ठीक है। हाँ तुम लोग यार ऐसे करोगे, हाँ चलो आ जाओ क्वेश्चन करो, हो गया हो गया हो गया, आ गया। ये देखो एनसीईआरटी का क्वेश्चन बहुत हार्ड है रे, रे एक बार लिखना, अच्छा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, और ये नीट में 2025 में कभी भी पहुंचा जा सकता है, कहीं भी पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन देखो, क्या प्यारा सा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, देखना कितनी अच्छी कहानी बना रहा है, देखो कितनी अच्छी कहानी बना रहा है। एनसीईआरटी क्वेश्चन पढ़ना मजा आएगा। नाइट्रिक ऑक्साइड रिएक्ट्स विद Br2 एंड गिव नाइट्रोसिल ब्रोमाइड एज पर रिएक्शन गिवन बिलो। अबे नहीं बताता, रिएक्शन दे देता भाई, तब भी समझ में आ जाता, लेकिन एनसीईआरटी है वो बता रहा है बच्चों को कि देखो बेटा ये रिएक्शन जो है ऊपर लिखी है। हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले, हमें क्या मतलब, हमें दिख रहा है, देखना बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन। सर ये देखिएगा 2NO प्लस Br2 रिएक्ट कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं, 2NO Br बना रहे हैं। ओह भाई साहब क्या बोल रहा है, व्हेन 0.0 टाइम इज इक्वल टू 0 पे इसके कितने मोल्स हैं, देख रहे हो एनसीईआरटी का नौटंकी, देखो कितना गंदा नंबर दिया। ये देखो 0.0437, देख रहे हो कितना पैसा कम लग रहा है उसका, इसके इतने मोल्स इसके इतने मोल्स कंटेनर में मिक्स कर रहे हैं शुरुआत में टाइम इज इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम पे। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन कभी भी एग्जाम हॉल में आ सकता है, नीट में कभी भी आ सकता है, क्योंकि इसके क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप विद इन सेकंड निकाल सकते हो। कैसे, क्या बोल रहा है कि सर इसके इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, सर इक्विलिब्रियम पे कितने लोग मेरे साथ ये लिख सकते हैं, ये देखिएगा कितने लोग मेरे साथ ये लिख पाएंगे कि सर इसके 2 मोल्स चले गए, इसके कितने मोल्स चले गए, एक चला गया, और इसके कितने बनेंगे, सर इसके 2x बनेंगे। लिख सकते हो, यस और नो बताना भाई साहब, यस और नो बताना, मैं सच बता रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन बेटा तभी हो पाएगा। ये कितने लोग ऐसे लिख दोगे, सर 2x क्यों लिखा, बिकॉज इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2, इसका 1 क्यों माइनस किया, क्योंकि इसका 1, सर यहां 2 क्यों लिखा, बिकॉज ये 2x है, पक्का। ये देखना यहां लिख दिया at constant temperature 0.0518 NOBr is obtained at equilibrium। इक्विलिब्रियम पे NOBr के मोल्स कितने मिल रहे हैं, NOBr के मोल्स कितने मिल रहे हैं at equilibrium। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं 2x की वैल्यू कितनी दी है, तो सर यहां से x की वैल्यू आ गई क्या। ओ एनसीईआरटी वाले चचा थोड़ा देखो यार, इतना गंदा कैलकुलेशन, अच्छा क्वेश्चन देते हो, हम इसकी इज्जत भी कर रहे, लेकिन यार ऐसे कौन कैलकुलेशन देता है यार। एक्स की वैल्यू आ गई, अब बोल रहा है कैलकुलेट इक्विलिब्रियम अमाउंट ऑफ इसकी वैल्यू निकाल देना। मैं तो ना निकाल रहा भाई, मुझे बस आपको एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन, मेरे हिसाब से ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन एग्जाम हॉल में आ सकता है, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन आसान है एज कंपेयर टू अदर लोगों के, क्योंकि एनटीए वाले भी भैया तुम्हें ही पता है गरीब मेधावी बच्चों को ऐसे आगे बढ़ा सकते हैं। देख लो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, हो जाएगा पक्का। अरे वो कैलकुलेशन छोड़ दो यार, कैलकुलेशन तुम कर लोगे इतना मुझे भरोसा है। एग्जाम हॉल में बोलते हैं ना एड्रेनलिन ग्लैंड अपना जो होगा एकदम सिक्रीट करता है अलग लेवल पे, कुछ लोगों का एग्जाम हॉल से पहले ही सिक्रीट कर जाता है, इसलिए एग्जाम हॉल में आता है एकदम खुश हो जाते हैं। कहाँ जाके एड्रेनलिन ग्लैंड सिक्रीट होना है, वो तो हार्मोन एकदम तगड़ा होना चाहिए, कहाँ पे, एग्जाम हॉल के अंदर, धाड़ 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 धाड़। 0.518 बेटा ये दिया है ना, पढ़ो ना, इंग्लिश में लिखा है, एनसीईआरटी ने बोला है, मैंने अपनी मर्जी से नहीं बोला, मैंने नहीं बोला, बोलो रहा है 0.0518 NOBr इज ऑब्टेन्ड एट इक्विलिब्रियम। भाई निकाल दोगे, हो जाएगा। देख रहे हो एनसीईआरटी कितना गंदा कैलकुलेशन देता है, लेकिन देता तो है, अपना ही तो है। ये देखो एनसीईआरटी के ये क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। देख रहे हो एनसीईआरटी का क्वेश्चन पढ़ना बहुत डिफिकल्ट, बेटा इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, रफ पेज लो, अटेम्प्ट करो, इसका न्यूमेरिकल हो जाएगा, क्योंकि ये इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, ये कर सकते हो आप।
क्या होगा? हाँ, पता चला एग्जाम हॉल में जाए गाना गा रहे क्वेश्चन पेपर देख के, तूने मेरे जाना कभी नहीं जाना, दर्द मेरा इश्क मेरा। क्या होगा? सर शुरुआत में देखोगे, मैं रिएक्शन को फिर से लिख देता हूं, एक बार आप सब लोग फिर से H2 + I2 ये देखिएगा, टाइम इज इक्वल टू 0 पे इसके कितना प्रेशर दिया है, शुरुआत का प्रेशर कितना दिया है 0.2 ATM। बाद में ये देखो इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, खुद से सोचो, पहले ये लिखो सर इसका कितना चला जाएगा, 0.2 - 2x लिख दूं, क्यों, क्योंकि सर 2 मोल्स गया, इसका कितना हो गया x और x। अब एग्जाम हॉल में खुद ही बोल रहा है कि सर इक्विलिब्रियम पे, एट इक्विलिब्रियम द पार्शियल प्रेशर ऑफ एच आई, इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ एच आई, इसकी वैल्यू जो होगी एच आई की वो कितनी है 0.04। तो देखोगे क्या होगा सर, ये कितना हो जाएगा, 2x की वैल्यू कितनी लिख दी जाएगी 0.16 लिख दिया जाए, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.08, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.08। अब तुमसे कोई पूछे केपी निकाल दो, तो प्रेशर ऑफ H2 पावर 1 प्रेशर ऑफ I2 पावर 1 डिवाइड बाई प्रेशर ऑफ HI इक्विलिब्रियम पे होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा, ये कितना हो गया 0.08, 0.08, ये कितना है 0.04 का स्क्वायर। केपी की वैल्यू कितनी आएगी 4। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का आपको नीट के एग्जाम हॉल में मिल सकता है, नीट एग्जाम हॉल में 2025 हो आपको पक्का मिल जाएगा। और ये क्योंकि गरीब मेधावी बच्चे भी हैं, फोर्थ फ्लोर पे चाय पी के विद इन सेकेंड कर सकते हैं, हो जाएगा सर, श्योर हो। एच आई का होल स्क्वायर 4 इज द करेक्ट आंसर। 0 पॉइंट, अरे क्या कर रहे हो यार, इसको इधर गए, इसको इधर ले गए, इसको इधर लेके आए, तो 0.20 में से 0.16, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 0.08, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 0.8 नहीं आएगी बेटा, 0.08 आएगी, पक्का श्योर होगा, ये देखना। इस क्वेश्चन का बस एक्सप्रेशन लिखो, ये निकालना ऑब्वियस एनसीईआरटी क्वेश्चन है, इसका बस एक्सप्रेशन लिखो, इसको निकालना नहीं है, मैं आपसे बस एक्सप्रेशन लिखवा रहा हूं कि भैया तुम देख लो एक्सप्रेशन लिख पाओगे या नहीं। और आज रिवाइज करके आना, क्योंकि कल जो है ना, कल बहुत मजे लूंगा मैं, आज सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहा हूं, कल जब ऑब्जेक्टिव पूछूंगा ना तब मजा आएगा। कितना होगा, कितना होगा, क्या होगा, कितना होगा सर, इसके केस में क्या लिख देंगे, 2ICl है, ये रिएक्ट करेगा I2 + Cl2 बनाएगा, ठीक है, ये इसका कितना कॉन्सेंट्रेशन दिया है 0.78 दिया है, 0.78 दिया है, ये कितना हो गया शुरुआत में 0 टाइम इज इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम पे, क्या इसको लिखा जा सकता है 0.78 - 2x लिखा जा सकता है, ये x हो गया, ये x हो गया। व्हाट इज केसी, केसी की वैल्यू क्या होगी एक्स स्क्वायर, 0.78 - 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और केसी की वैल्यू है कितनी 0.14। आप मुझे बस इतना लिख के दिखा दो, ठीक है, वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कैलकुलेशन गंदी है, वो अलग कहानी है, लेकिन बस मुझे आप इतना लिख के दिखा दो, मेरे लिए काम बन जाएगा, मेरा काम बन जाएगा, हो जाएगा सर। चलिए, कहाँ गया, अब ऑब्जेक्टिव कर लीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव की बात रह गई, ऑब्जेक्टिव की बात रह गई थी, आजिए ऑब्जेक्टिव कीजिए। 15 मोल दिया है, इसका ये मोल दिया है, इक्वेशन नहीं है, एट इक्विलिब्रियम क्या लिख दिया यार, इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम है भाई, ये इक्वेशन नहीं है, एट इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच आई इज 10 मोल्स। निकालिए, आप लोग कीजिए, अब ऑब्जेक्टिव कीजिए, ऑब्जेक्टिव आप खुद से कीजिए, मैंने आपको लिखना सिखा दिया, क्वेश्चन करना सिखा दिया, अब वैल्यूज पुट कीजिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व कीजिए। केस 1 हो गया, केस 2 हो गया, केस 3 हो गया, केस 4 हो गया, भैया याद करके आइएगा ये चारों केस, मैं सच बता रहा हूं, क्योंकि कल से दिमाग का, हाँ, बत्ती ऊपर नीचे होने वाला है।
क्या होगा? बेटा जब वॉल्यूम नहीं दिया है ना, तो उस केस में वॉल्यूम 1 लीटर ले लेते हैं, उसके लिए फिर वॉल्यूम के ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वॉल्यूम 1 लीटर ले लेते हैं, ठीक है। वॉल्यूम नहीं दिया है तो वॉल्यूम 1 लीटर ले लो बस। क्या होगा सर? ये देखिएगा, रिएक्शन क्या लिखेंगे सर? H2 + I2। अब रिएक्शन भाई, रिएक्शन भाई ये तो पता ही होगा ना, H2 + I2 क्या बना देगा HI। टाइम इज इक्वल्स टू 0 पे, इसके 15 मोल है, इसके कितने हैं 5.2 मोल है, इसके कितने हैं 0। टाइम इज इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा, इसका 15 - x, इसका 5.2 - x, और इसका कितना हो जाएगा 2x। 2x की वैल्यू दी हुई है कितनी सर? 2x की वैल्यू दी हुई है, कितने दिया है 10, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5। ये 2x की वैल्यू कितनी दी है 10 दी है। x की वैल्यू कितनी आ गई सर? x की वैल्यू कितनी आ गई सर? 5 माइनस कर दीजिए, कितना आ गया 0.2। इक्विलिब्रियम पे सबका कंपोजिशन आ गया, 15 - 5 कितना आ गया 10। इक्विलिब्रियम पे 10 इसका, 0.2 इसका, ये इसका। व्हाट इज केसी? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना होगा? HI का कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर डिवाइड बाई H2 इंटू I2। सर वॉल्यूम नहीं दिया है ना, वॉल्यूम दिया है क्या? नहीं, तो 1 मोल मान लो, 1 लीटर। HI का कॉन्सेंट्रेशन 10 का स्क्वायर 10 इंटू 10, ये कितना हो गया 10 इंटू 0.2। ये कैंसिल आउट, डेसिमल ऊपर गया, कितना आ जाएगा आंसर? 50 आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा? 50 आंसर आ जाएगा। 50 इज द करेक्ट आंसर। पक्का ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। भाई साहब देख लेना, ए इज द करेक्ट आंसर। एग्जाम हॉल में ऐसे ऑब्जेक्टिव जरूर मिलेंगे, ये वाले ऑब्जेक्टिव भाई मिल जाएंगे। अब ये वाले ऑब्जेक्टिव तो आपको करना ही पड़ेगा। अब जैसे ये ऑब्जेक्टिव देखो, इस तरह क्वेश्चंस मैंने आपको 4 केस बताए हैं, एक केस रहता है वो कल बताऊंगा, और वो कल उसके साथ ही इक्विलिब्रियम मिक्सचर खत्म हो जाएगा, और उसके बाद ली चैटलियस कल लास्ट में सत्संग करेंगे, परसों तक सब खत्म हो जाएगा। सैटरडे को आपको ही पता है, हाँ सैटरडे को क्या होने वाला है। जो लोग भी पढ़ रहे हैं, जो बीच में 1-2 क्वेश्चन छूटे हैं ना, मैंने सब सैटरडे को लेके आऊंगा, सबका हिसाब सैटरडे करूंगा मैं, सबका हिसाब। इस क्वेश्चन को कीजिए, इस क्वेश्चन को कीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? अगर दोनों का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल है शुरुआत में, सर दिया ही नहीं है कुछ भी, क्या करे सर? कीजिए, बस लास्ट है बेटा, लास्ट लास्ट लास्ट। हाँ सैटरडे को महा केवीडी और मंडे से एकदम फ्रेश स्टार्ट। लेकिन यार मंडे को इक्विलिब्रियम पढ़ा रहा हूँ, आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ाऊंगा, उसमें क्या फ्रेश स्टार्ट करोगे भाई, उधर तो अलग ही बैंड बजेगी। शुरुआत में इसका मान लो वाई मोल्स दिया है, इसका मतलब वाई कॉन्सेंट्रेशन है, इसका भी वाई कॉन्सेंट्रेशन है, ये 0 0 शुरुआत में। सर क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा? डरने का नहीं है, y - x, ये x और ये x हो गया। तुम्हें एग्जाम हॉल में खुद ही बोल रहा है कि सर एट इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ट्वाइस देन दैट ऑफ ए का ट्वाइस है। मतलब सर जो x है ये क्या है, 2 टाइम्स y - x हो गया, 2 टाइम्स y - x हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 2 टाइम्स y - x। व्हाट इज केसी? सर केसी की वैल्यू क्या होगी, x इंटू एक्स डिवाइड बाई y - x, और ये क्या हो गया y - x। x की वैल्यू कितनी पुट कर दूं, 2 टाइम्स y - x, 2 टाइम्स y - x। सर जहां तक मैं देख रहा हूं y - x और y - x कैंसिल आउट हो गया, काटो काटो काटो। केसी की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई क्या? केसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। केसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। कैलकुलेशन सर कोई वैल्यू ही नहीं दिया, मजे लेके चला गया। आप सर केस पे केस करा रहे थे, केस पे केस करा रहे थे, सर हो गया। ए एंड बी का बेटा इक्वल दिया था, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इक्वल, तो मैंने इक्वल मान लिया ना, वाई वाई मान लिया। y - x वो कितना हो गया, x और x। वो एग्जाम हॉल में खुद बोल रहा है कि सर डी का जो कॉन्सेंट्रेशन है एट इक्विलिब्रियम वो ए के कॉन्सेंट्रेशन का डबल है, तो डबल पुट कर दो, हो गया।
करते रहिए, हाँ करते रहिए, आप खेलते रहिए इक्विलिब्रियम पे इक्विलिब्रियम। हाँ चलते हैं, दुआओं में याद रखिए। हाँ खेलते रहिए भाई साहब। मॉड्यूल, हाँ खेलते रहिए, अब आराम से मॉड्यूल पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़िए, जहां भी पढ़ना है मॉड्यूल से भी होमवर्क देना है। यस यस यस, छुट्टी दे रहा हूँ भाई, छुट्टी ही छुट्टी दे रहा हूँ। अच्छा क्वेश्चन है मॉड्यूल में, एक दो अच्छे क्वेश्चन है, मैं चाहता हूँ आप लोग अटेम्प्ट कीजिए। एक्सरसाइज 1 में ना, एक्सरसाइज 1 में एक अच्छा क्वेश्चन है जो मैं आज मतलब देता हूँ, एक बार देखते हैं कितने लोग करते हैं आज इसको। क्वेश्चन नंबर 19, 19, 20, 21, 22, ये अच्छे क्वेश्चन हैं, आप लोग कर सकते हैं, मजा आएगा इस क्वेश्चन को करने में आपको। काहे का मजा सर, जिंदगी हमें पता है। हाँ क्या होगा? 35, क्वेश्चन नंबर 35, 50, 51, 51 से लेकर 62, 51 टू 62 कर लो, ठीक है। पोल का आंसर, अच्छा पोल रह गया था क्या? पोल रह गया था क्या? पोल का आंसर क्या था? एक मिनट, अबे कहाँ गया वो क्वेश्चन? उसका आंसर क्या था? डी था ना? हाँ डी था, 4 था ना, डी था। बहुत बढ़िया, डी था वो। चलो डी था अपने पास। बाकी मेंटरशिप बता चुका हूँ, शायद कल भी बताया था शायद मेंटरशिप का ना, तो मेंटरशिप देख लेना भाई, कहीं पर ये सारा कुछ मिल जाएगा आपको, आप वहां जाके देख लेना, ठीक है। चलो, मजा आ रहा है, तो कहानी को फिनिश करते और कल मिलते। कल चैप्टर ऑलमोस्ट एंड करेंगे, लेकिन प्लीज तभी एंड हो पाएगा जब आप साथ में पढ़ के आए, अदरवाइज कल पता चला सर एक बार और 4 के 4 केस बता चुका हूं, एक केस रह गया है, वो लास्ट क्लास में करा दूंगा, कल की क्लास में करा दूंगा, तो कल की क्लास में एकदम मजा आने वाला है, ठीक है। पढ़ के आना, क्योंकि फिर से एनसीईआरटी के क्वेश्चंस मैं लेके आऊंगा, ऑब्जेक्टिव तो करेंगे ही करेंगे, प्लस एनसीईआरटी क्वेश्चंस करेंगे। ओके, कल पता है कौन आने वाला है? कल याद है, पता है कौन आने वाला है? बता दूं, कल हमारा शिवा नहीं आएगा, कल आएगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कल हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आने वाला है, तो कल अलग ही लेवल पे मजा आने वाला है, अल्फा अल्फा खेलेंगे। हाँ तो करते रहिए, देखते रहिए, यहाँ न्यूमेरिकल खेलते खेलते हम लोग चैप्टर खत्म करने वाले हैं, कल हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, सैटरडे तो फिनिश होना ही है, और सैटरडे फिर से इस चैप्टर के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपका इंतजार करेंगे। सोचो कितना सही है ना यार, तुम लोगों का एक हफ्ते में चैप्टर खत्म, एंजॉय कर रहे हो तुम लोग। हाँ चलो, ओके बाय बाय।